கருவாக்கி உருவாக்கி எனையாண்டு காத்தருளும் இறைவா நன்றி. எங்கும் நிறைந்தோனே எல்லை இலாதானே, எங்கேயும் எப்போதும் என் குலம் காப்பவனே. நெஞ்சம் துணிய துணையாய் வருவாய், நேர்மறை உணர்வுகள் பெருகிடச் செய்வாய். உடலில் உறுதியை பெரிதாய் தருவாய், உனை உணரும் அறிவை என்னுள்ளருள்வாய். சுற்றமனைத்தும் காப்பவனே, செய்தொழிலில் ஏற்றம் தருபவனே, எடுத்த செயலில் வெற்றி கொடு, என் ஆற்றல் பெருகிட அருளை கொடு. கருவாக்கி உருவாக்கி எனையாண்டு காத்தருளும் இறைவா நன்றி. வல்லமை தந்து நீ வளர்ச்சி கொடு, அகத்திலும் புறத்திலும் மலர்ச்சி கொடு. வளர்ச்சி கொடு, மலர்ச்சி கொடு, வளர்ச்சி கொடு, மலர்ச்சி கொடு. विकी भाई जी, ओके विकी भाई। सर हाँ सर, बोलो बोलो। वो ऑडियो वीडियो में आना। गुड इवनिंग सर, बोलो सर, कैसे हो? वीडियो वीडियो आ जाओ ना। हाँ हाँ, इधर घर पे है क्या बाहर है? घर पे हो सर। मैं अभी फील्ड में जाके आया क्या? क्या? फील्ड में जाके आया क्या? नहीं 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 नहीं, घर पे है ना? घर पे ही हो आज। अच्छा, वे कल का मीटिंग में वो हमारा ये दिन के 4 लोग आया था। हाँ हाँ, 4 लोग को सिखाया मैं। अच्छा वो कल पॉलिसी देगा करके बोल रहे हैं। ओके। अच्छा, आज ही अभी अनाउंस किया मैं, अभी तक तो कोई आया नहीं है। अभी आएगा, थोड़ा देर आएगा। तो कब तक क्या करने का मालूम है? वो रीएश्योर है ना, रीएश्योर। हाँ रीएश्योर मेरे को थोड़ा सिखाओ ना, एक पॉइंट बोलते रहो, मैं सीखता हूँ। ओके सर, ओके सर। ठीक है, वो बीच में आएगा वो। ओके ओके। तो रीएश्योर, तो पहली बात रीएश्योर अपन जो प्रोडक्ट देते हैं। हाँ, वीडियो वीडियो क्यों बंद हो रहा है? एक मिनट। हाँ सर बोलो। अच्छा, तो जो रीएश्योर प्रोडक्ट है ना, वो एक्चुअली इंडिविजुअल फैमिली फ्लोटर को देते हैं, पहली बात ये है। ओके, उसके बाद ये प्रोडक्ट में जो रीएश्योर बेनिफिट है, उसमें अनलिमिटेड टाइम्स रिस्टोर बेनिफिट है। एक पॉइंट बोल दीजिए। यस यस यस। तो इंडिविजुअल एंड फ्लोटर। सेकंड पॉइंट क्या है? अनलिमिटेड रिस्टोर बेनिफिट। एवरी क्लेम के बाद आपका जो बेस सम इंश्योर्ड है वो ये होते जाएगा, रिस्टोर होते जाएगा।
हाँ हाँ। फिर उसके बाद नो क्लेम बोनस है जो हाँ। 50% से बढ़ेगा एवरी अप टू 100%, अरे मतलब वो दो कंसेक्यूटिव। कोई भी समय छोड़ रहेगा तो अभी यस यस यस, अगर 5 लाख का सम इंश्योर्ड है, अगर मान लो 1 ईयर का सम इंश्योर्ड है और नो क्लेम बोनस, मतलब उन्होंने पूरे साल में क्लेम ही नहीं किया, तो हाँ। उनका 50 लाख बोनस बढ़ेगा हाँ 50% के हिसाब से, तो उनका ठीक है। पॉलिसी हो जाएगा सेकेंड रिन्यूअल के बाद 1.5 करोड़ का। एंड ओके। थर्ड रिन्यूअल होएगा ना, जब 2 करोड़। पॉलिसी थर्ड ईयर में जाएगा, थर्ड ईयर हाँ में भी कोई अगर क्लेम नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो वापस 50 लाख रुपीज बढ़ेगा, तो पॉलिसी 2 करोड़ का हो जाएगा, ओके। बट प्रीमियम जो है 1 करोड़ के लिए भरेगा। और उसके बाद डे केयर प्रोसीजर्स है, वो सब कुछ कवर्ड है पॉलिसी में। कितना कवर ऑल है? डे केयर प्रोसीजर, ऑल डे केयर जो भी डे केयर में आएगा सब कवर है। उसका एक कंडीशन है क्या? 200, 300, 450 नो ऐसा कुछ है? नो नो, नो कंडीशंस, नो कंडीशंस। ऑल डे ऑल कवर। डे केयर, यस, जहाँ पे डॉक्टर ने लिख के दिया कि ये डे केयर प्रोसीजर है, क्लेम मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ। फिफ्थ पॉइंट है। सेम पर्सन सेम इलनेस कवर्ड है। हाँ सेम सेम पर्सन सेम इलनेस का मतलब है, मान लो अगर किसी को लंग का ऑपरेशन होता है, लेट्स हाँ से कि किसी को लंग का सर्जरी हुआ है, उसका क्लेम किया था, एंड आफ्टर हाँ 4 मंथ्स वापिस उनको रीअकरेंस होता है लंग का, तो वो सेम पर्सन को सेम इलनेस हो गया, तो उसका क्लेम मिल जाएगा। एज वेल एज सेम पर्सन को डिफरेंट इलनेस भी हो गया, उसका भी क्लेम मिलेगा। ठीक है। हाँ नेक्स्ट है 6 पॉइंट। इसके बाद रूम रेंट पे कोई कैपिंग नहीं है। हाँ हाँ हाँ। नो कैपिंग ऑन रूम रेंट, आप कोई भी रूम चूज कर सकते हो, आप स्वीट रूम तक जा सकते हो, और फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट आप कौन सा भी रूम चूज कर सकते हो। हाँ देन नो और को पेमेंट ऑन एनी ऑफ द डिजीज, कोई भी मतलब डिजीज है उसके ऊपर कोई को पेमेंट नहीं लगेगा, वॉट एवर द पेएबल अमाउंट इज वो पे हो जाएगा। ठीक है। फिर इसमें आयुष ट्रीटमेंट कवर है, आयुर्वेदिक, उन्नानी, सिद्धा, होम्योपैथी। हाँ तो अगर किसी को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना है तो उनको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज आयुष हॉस्पिटल में जाना है, मिनिमम 24 आवर्स इन पेशेंट होना है। पर वो 100% है क्या? यस यस यस, उसमें भी कोई कैपिंग नहीं है, आपको पूरा का पूरा बिल मिलेगा, ओके नो कैपिंग। ओके ओनली कंडीशन इज कि उनको जाके इन पेशेंट होना है हॉस्पिटल में मिनिमम ओके। 24 आवर्स, एंड दैट टू इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल। हाँ हाँ और फिर इसके बाद अल्टरनेटिव लिविंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट है। लिविंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मतलब है ऑर्गन डोनर बोलते हैं ना अपन, हाँ जहाँ हाँ पे हाँ लेट्स से आपका पॉलिसी है और आपको अभी मेरा पॉलिसी है, ओके, मेरे को किडनी का जरूरत है, बट अदर पर्सन जो है वो डोनेट कर रहा है मुझे किडनी, तो उसके बॉडी से जो किडनी निकालने का जो सर्जरी का खर्चा होएगा वो ओके मेरे पॉलिसी से कवर होएगा, सो दैट ओके इज ओके कॉल्ड लिविंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ओके नेक्स्ट है। फिर एयर एम्बुलेंस मिलेगा इसमें, हाँ अगर 10 लाख एंड अबव का जो भी सम इंश्योर्ड रहेगा, तो उसमें अप टू सम इंश्योर्ड तक एयर एम्बुलेंस का खर्चा मिलेगा। एयर ओके एम्बुलेंस इज द पर्सन इज नाउ स्टेइंग इन मुंबई, मुंबई में रहते हैं, बट ड्यू टू अगर उनको यहाँ से चेन्नई लेके जाना है वो सर्जरी के लिए, कोई पर वो स्पेसिफिक सर्जरी है, 10 लाख के नीचे रहेगा तो तो 2.5 लाख तक मिलेगा, बट मैक्स। 10 लाख एंड अबव रहेगा तो अप टू सम इंश्योर्ड है। ओके ओके हाँ। और रोड एम्बुलेंस है जो 2,000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन मिलेगा। 2000 ना? हाँ, 2,000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन। हाँ हाँ फिर मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर है पॉलिसी में, जैसे रोबोटिक सर्जरी हो गया, और भी हाँ 12 तरीके के मॉडर्न ट्रीटमेंट्स है। तो रोबोटिक जो सर्जरी है वो 1 लाख तक कवर है, बाकी जो 11 मॉडर्न ट्रीटमेंट्स है, कीमोथेरेपी एंड ऑल सब, न्यूरोथेरेपी हो गया,
तो ये अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर है. ओनली रोबोटिक सर्जरी इज कवर्ड टू अप टू 1 लाख रुपीज. हाँ, और शेयर्ड अकोमोडेशन है कैश बेनिफिट. मतलब मान लो किसी का पॉलिसी है और आप शेयरिंग वाला रूम लेते हो जहाँ पे 2 बेड है. ट्विन शेयरिंग बोलते हैं ना, हाँ हाँ ट्विन शेयरिंग. तो मान लो किसी का अगर पॉलिसी 15 लाख सम इंश्योर्ड तक है तो उनको 800 रुपया पर दिन मिलेगा मैक्सिमम 6 डेज के लिए. 800 रुपीज कैश बेनिफिट है ये. 800 रुपीज मैक्सिमम 6 डेज के लिए. किसी का पॉलिसी 15 लाख के लिए है तो अप टू 15 लाख मतलब 5 लाख 7.5 लाख 10 लाख 12.5 15 लाख. एंड 15 लाख के अबव का सम इंश्योर्ड है 20 लाख 25 लाख वाला जो सम इंश्योर्ड है टिल 1 ईयर. तो उसमें अगर कोई ट्विन शेयरिंग वाला रूम में जाता है तो उनको पर डे का 1000 रुपया मिलेगा मैक्सिमम 6 डेज. हॉस्पिटल कैश बेनिफिट है क्या? यस यस हॉस्पिटल कैश बेनिफिट जो है वो राइडर में है. राइडर में? हाँ हाँ. अच्छा अच्छा, राइडर. और राइडर कौन सा राइडर है? सेफगार्ड राइडर, पर्सनल एक्सीडेंट राइडर एंड हॉस्पिटल कैश राइडर. ये तो तीन ही राइडर है? यस. जो सेफगार्ड तो आपको पता है जो नॉन पेएबल आइटम है वो पेएबल होते हैं. सेकेंड इज किसी का पूरा ईयरली क्लेम 50,000 के अंदर है तब भी उसके नो क्लेम बोनस को कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा. एंड थर्ड इज जो अपना कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है जिसको सीपीआई इंडेक्स बोलते हैं अपन. सेफ कार्ड में क्या क्या था? सेफगार्ड में जो नॉन पेएबल आइटम्स होते हैं जो 68 नॉन पेएबल आइटम्स है हाँ, और तो वो पेएबल हो जाएगा उसका पैसा भी मिल जाएगा. एंड सेकेंड इज किसी का नो क्लेम? ईयरली क्लेम पूरे साल में अगर लेस देन 50,000 से क्लेम है 50,000 के अंदर कुछ क्लेम है तब भी उनको नो क्लेम बोनस को कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तभी भी तो उनको नो 50,000 क्लेम का बोनस ऊपर रहेगा तो नो क्लेम बोनस का इफेक्ट पड़ेगा. और इतना ही है? उसके बाद हॉस्पिटल डेली कैश का राइडर है जिसमें 1000 2000 3000 4000 ये 4 वेरिएंट है. 1000 2000 एंड 4000 1000 2000 एंड 4000. वेरिएंट है. और 5 लाख सम इंश्योर्ड रहेगा ना किसी का पॉलिसी तो हाँ, 1000 पर डे. 7.5 लाख टू 15 लाख में आएगा 2000 पर डे. एंड 15 लाख एंड अबव सम इंश्योर्ड का आएगा 4000 पर डे. अच्छा, वो भी है, राइडर है ना? हाँ ये राइडर है हॉस्पिटल कैश राइडर है हाँ, और पर्सनल एक्सीडेंट का भी राइडर है इसमें. ओके ओके तो ओके. 5 टाइम्स जो पर्सनल एक्सीडेंट राइडर है ना वो हाँ, 5 इंटू जो भी आपका सम इंश्योर्ड है उतना मिलेगा. एंड मैक्सिमम 1 ईयर इसमें. अच्छा, ये 5 टाइम्स पड़ेगा. बीए में क्या क्या कवर है? वही हॉस्पिटलाइजेशन कवर है? डेथ पीपीडी पीटीडी कवर है. टीटीडी नहीं ना? टेम्पररी टीटीडी नहीं ना? नो. टेम्पररी टीटीडी नहीं. ओके. और कुछ है क्या? किसी को देना रहेगा ना एंड इसमें डिस्काउंट का भी फैक्टर है. डिस्काउंट लिखो 10 डिस्काउंट लिखो. हाँ, तो कोई भी पॉलिसी लेता है जिसको अभी कोई एडवांस प्रीमियम भरना है तो सेकेंड ईयर के प्रीमियम पे 7.5% डिस्काउंट है. हाँ. थर्ड ईयर के प्रीमियम पे 15% डिस्काउंट है. और ये अभी 3 साल का पैसा भरेगा. ओके 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 वो अभी भी मान बताता लो हूँ. अभी ईयरली प्रीमियम हाँ 20,000 आ रहे हैं. यस. अच्छा, 3 साल का पैसा भरेगा तो ये तो डिस्काउंट का फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओके तो 3 साल का अगर आप पैसा भरते हो तो जो सेकेंड ईयर का डिस्काउंट है सेकेंड ईयर पे डिस्काउंट लगेगा 7.5%. ओके. हम्म. एंड जो थर्ड ईयर का जो पैसा है मतलब प्रीमियम 30,000 कैलकुलेट होएगा तो हाँ सेकेंड ईयर का जो प्रीमियम है ना उसके ऊपर 7.5% हाँ. प्लस थर्ड ईयर का प्रीमियम है उसके ऊपर 15%. ऐसा है. ऐसा अलग अलग करके तीनों टोटल में 3 साल के प्रीमियम लेते हैं. यस 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 यस. ऐसा. हाँ. और
और उतना ही है। प्री पोस्ट लिखो, प्री पोस्ट नहीं बताया मैंने, प्री पोस्ट है 60 एंड 180 डेज, हाँ और प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज, हाँ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इज 180 डेज, और डोमिसिलरी हेल्थ ट्रीटमेंट चेकअप है, कवर हेल्थ है, चेकअप है। हेल्थ चेकअप है सर, डे 1 से हेल्थ चेकअप है, हाँ 500 पर लैख के लिए। हाँ हाँ इंडिविजुअल को मैक्सिमम 5,000 तक मिलेगा, ओके। हाँ। फैमिली फ्लोटर में मैक्सिमम 10,000 मिलेगा, बट बट जो फ्लोटर में बेसिक है फ्लोटर में कितना तक minimum? हेलो, हाँ आवाज आ रहा है। हाँ लेट्स से कि आपने 5 लाख रुपए का पॉलिसी लिया एक फैमिली फ्लोटर का, ओके, हाँ तो 1 लाख रुपीज के ऊपर 500 रुपीज मिलेगा। वो तो इंडिविजुअल भी वही है ना। हाँ वही है, बेसिक रूल तो वही है, मैक्सिमम 10,000 रुपए मिलेगा। 5 लाख का फ्लोटर में कितना मिलेगा? 2,500 रुपए मिलेगा। अच्छा 10,000 का फ्लोटर रहेगा तो 5,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, ठीक, ओके ओके। बाकी बाकी कितना है ना? 20 के ऊपर जो भी जाएगा उसको 10,000 रुपए ही मिलेगा मैक्सिमम। 20 लाख सम इंश्योर्ड के ऊपर कोई जाता है तो। ओके ओके हाँ। देन होम केयर ट्रीटमेंट है जिसमें कि डायलिसिस और कीमोथेरेपी, ये दो है होम केयर ट्रीटमेंट में, तो कितना लाख मिलता है? अप टू सम इंश्योर्ड। तो ये होम केयर ट्रीटमेंट क्या है, पहली बात ये बताता हूँ। होम केयर हाँ ट्रीटमेंट में अगर कोई हॉस्पिटल, कोई अभी किडनी का पेशेंट है, उसका डायलिसिस चलता है, ओके, बट उसको उसको वो ऐसी स्थिति में है कि जहाँ पे वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता है, तो अगर कोई हॉस्पिटल ऐसा है जो घर पे आके ट्रीटमेंट दे सके तो उनका वो भी घर पे हो जाएगा। तो होम केयर ट्रीटमेंट में ये जो खर्चा है ना, ये अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर है, होम केयर ओके ट्रीटमेंट। एंड सेकेंड इज ओरल कीमोथेरेपी। ओरल कीमोथेरेपी होता है जो जिनको कैंसर होता है। हाँ हाँ बस उतना ही है। यस ओके अभी उर्वशी मैडम, उर्वशी मैडम, कविता मैडम, अर्सला, हाँ सर, यस सर। अर्सला मैडम, उर्वशी मैडम, कविता मैडम वीडियो में आ जाओ ना। कविता मैडम वीडियो में आ जाइए। अर्सला मैडम वीडियो में आ जाइए। उर्वशी मैडम वीडियो में आ जाइए। अर्सला मैडम कौन सा ब्रांच था? 886 कविता मैडम नमस्कार। कविता मैडम नमस्कार। करसाला मैडम नमस्कार। हाँ सर, अच्छा करसाला मैडम कौन सा ब्रांच है? 886 है सर। 886 है। हाँ 886। अच्छा तो आपका हेल्थ आपका में बाजू कौन सा का ब्रांच है? 20 है। हेल्थ में कौन सा ब्रांच है? हेल्थ हेल्थ में कौन सा कंपनी? हेल्थ में नहीं है मेरा। बोयर साहब, विकी भाई, यस अरे विकी भाई। यस सर, अनम्यूट हूँ मैं, बोल रहा हूँ। हाँ ओके करसाला मैडम देखो, हेल्थ में कोड नहीं है। ओके सर, सुना मैंने। और कविता मैडम, कविता मैडम, उर्वशी मैडम आप जो ने बड़ा बताया ना कल, उर्वशी मैडम। हाँ विकी भाई। यस यस, हाँ इंट्रोडक्शन उर्वशी दे रहा मैडम हूँ तो। देखो। यस यस। अच्छा कविता मैडम आपका हेल्थ में कौन सा कंपनी है? स्टार। हाँ स्टार हेल्थ में है कविता मैडम। हाँ और आपका घर का अंदर कितना एलआईसी एजेंसी है? सर में 2 LIC एजेंट, दो मतलब कौन कौन है? एक कविता में और मेरी एक नीस है। कौन कौन है? आंचल तेजवानी, कविता तेजवानी।
नहीं मैं समझ में नहीं आ रहा है। आपका खुद का नाम से एजेंसी है और दूसरा आंचल तेजवानी, नहीं और वो कौन है वो? वो मेरी नीस है। मतलब मेरा मेंटर। नीस 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 है, नीस नीस के नाम के ऊपर कोड है। अच्छा उनका 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 कोड में भी एलआईसी है। भैया, अच्छा उनका हेल्थ में कौन सा कोड है? उनका हेल्थ नहीं है, खाली मेरा ही है। अच्छा अच्छा ठीक है। अभी ये हर्षाला और कविता मैडम ये दोनों का हेल्थ कोड नहीं है। हाँ ओके ओके। हाँ, विकी भाई याद रखो। हाँ यस सर, यस सर। अच्छा ये हेल्थ हाँ है सर, सर हेल्थ मेरा सर है। सर ओके स्लाइट इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। हाँ So, good evening, everyone. My name is Vicky Shashikant Boyer, and I am the unit manager in Max Bupa Health Insurance. The I'm working with Sundaram sir. So recently, Sundaram sir has joined as a Pinnacle agent in our company, and I'm giving you a warm welcome uh, for such a great evening. And आपके पास अभी हेल्थ के कोड्स नहीं है, तो एक अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जो कि आप मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस में ज्वाइन कर सकते हो। कंपनी का नाम चेंज हुआ है, अभी निवा बुपा हो गया है। सो यू कैन ज्वाइन विथ अस। हेल्थ का एजेंसीज नहीं है। यू कैन सेंड योर डॉक्यूमेंट्स एंड कोई एग्जाम देने का जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम लोग कोडिंग देगा आपको, एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग द बिजनेस। एंड ट्रेनिंग भी होएगा, ट्रेनिंग टीम भी है, तो प्रोडक्ट का ट्रेनिंग होएगा। एंड सुंदरम जी है, मैं हूँ, एंड वी विल सपोर्ट यू। जो भी बिजनेस है, आपके बिजनेस कॉल्स है, वी विल ऑल सपोर्ट यू। सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड, एंड सर आप कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके लेकिन नाम क्यों चेंज हुआ? नाम क्यों इतने सालों से मैक्स ब्लूपा और अचानक से यस यस निवा ब्लूपा ऐसे क्यों? यस यस What's the यस, आई reason? विल, What's the reason? yes madam, I will answer that question. So उर्वशी मैडम ना actually Yes हाँ, sir, कैसे हैं? क्या वीडियो में मूवमेंट नहीं है? है ना क्या सर, वीडियो ऑन है सर, वीडियो ऑन है क्या सर, आने वीडियो फिर ऑन है। उपवास है क्या? फेस भी हिलाता नहीं आपको फेस भी हिलाया नहीं है, हैं? क्या वीडियो वो ऑन है सर। नेट का कवरेज कम लग रहा है। हाँ ना सर, ये यूपी में सर, क्या पता, अभी मैं जस्ट पहुंची हूँ सर, जस्ट। अरे बाप रे यूपी में है क्या? हाँ, अभी जस्ट पहुंची हूँ सर। अच्छा उमा तुम्हारा आपका दोस्त है क्या कविता? हाँ, वही तो है, कविता नावानी। अच्छा अच्छा कविता आपका दोस्त है। हाँ अच्छा अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सलाम मैडम। हाँ सर। अच्छा आपका हेल्थ के लिए कोई आपके पास से कोई नहीं नहीं आया एजेंसी देने के लिए? नहीं नहीं आए थे, लेकिन मेरे को नहीं लेना है अभी फिलहाल तो एलआईसी का ही कर रही हूँ ना। हाँ किधर? नहीं नहीं, फिलहाल अपना एलआईसी का ही करना है, हेल्थ का अभी फिलहाल नहीं करना है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, स्टार वाले बहुत आए थे, हाँ स्टार और हाँ रेलीगेयर वाले, हाँ लेकिन फिलहाल हाँ। नहीं करना है। अच्छा क्या होता है मालूम है मैडम? अभी आपको एक घर में जा रहे हैं, अब एलआईसी के बारे में बात करने के टाइम वो क्या बोल रहे हैं मेरे को एलआईसी नहीं चाहिए, फिर मेरे को हम्म। मेडिक्लेम रहे तो बताओ, ऐसा बोले तो आप क्या करेंगे? सर अभी 99% लोगों का मेडिक्लेम ऑलरेडी हो चुका है। नहीं 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 मेरा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अभी मेरे हाँ। कस्टमर है, आप मेरे पास एलआईसी बेचने के लिए आया है। हम्म। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास एलआईसी बहुत है, मेरे पास एलआईसी पॉलिसी बहुत है, बट आपके पास हेल्थ का मेडिक्लेम देख सकते हैं क्या? ऐसा हाँ पूछेगा तो तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, मैं उसको बोलूंगी हाँ भेज सकती हूँ, नेक्स्ट डे तुरंत ज्वाइन कर लूंगी कोई मेडिक्लेम वाला। क्योंकि वो तो तुरंत होता है ना ज्वाइन, क्योंकि स्टार वाले तो पीछे पड़े ही रहते हैं कि ज्वाइन करो एक दिन में हो जाएगा ऐसा करके। नहीं है ऐसा नहीं है, ऐसा एक ये ट्रेनर के अंदर में आपको एजेंसी लेता था ना, आपको बहुत फायदा भी है। फायदा क्या मालूम है? अभी आप मेरा एजेंट हो जाएंगे, एक बात है, मैं हफ्ता हफ्ता में आपको ट्रेनिंग देंगे, आपका ट्रेनिंग देते 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 एलआईसी का ट्रेनिंग भी देंगे। ऐसा हमारा ग्रुप में एक बार हमारा फैमिली बनाएंगे, एक फैमिली बना के काम करूंगा, जॉइंट विथ जॉइंट फैमिली में हम लोग ये काम करेंगे तो आपको पैसा कमाने के लिए एक मौका हम देंगे, बहुत अच्छा मौका देंगे। इसके लिए मैं आपको मैं आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है? ये वो आपको मर्जी, मतलब ज्वाइन करो नहीं करो आपको मर्जी, ठीक बट है मैं ठीक है। सोशल वर्क तो कर रहा हूँ ना, सभी एजेंट के लिए मैं ट्रेनिंग दे हम्म। रहा हूँ, सभी एजेंट के लिए ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ओके और ओके सर। मेरा एजेंट रहता तो मैं कैसे ट्रेनिंग देता था, थोड़ा सोचो।
सपोज मेरा एजेंट बन गया, अभी देखो उर्वशी मैडम मेरा एजेंट बन गया, अभी उर्वशी मैडम बन गया तो उनके दोस्त कविता मैडम भी आ जाएंगे, फिर बाद में हर्षल आएंगे, अभी हर्षल आएगा तो क्या होता है 886 पड़े तो 893 मेरा ब्रांच नजदीक है, तो कभी कभी मेरा ब्रांच में आने के लिए आपको बुलाऊंगा, फिर हम लोग दोनों बात करके एलआईसी के बारे में डिस्कस करेंगे, एलआईसी के बारे में कुछ भी डाउट रहेगा कभी भी बात कर सकता है, कभी भी मीटिंग रख सकता है, ये फायदा आपको मिल जाएंगे, आपका लेकिन सर आपका डेवलपमेंट कौन सा है, आपका स्टार का था ना? सभी सभी कंपनी में है मेरे पास। अच्छा स्टार भी है और ये मैं अभी ये भी है क्या? हाँ मैक्स सभी वाला भी? सभी कंपनी है, स्टार भी है, एचडीएफसी भी है, और मैक्स बुबा भी है, और ये क्या बोलते हैं रेलिगर भी है, न्यू इंडिया भी है, मैं सभी कंपनी में काम ओके करता ओके हूँ, ओके। पर वो मैक्स बुबा अच्छा में ओके। क्या लीडर बन गया, मैनेजर बन गया, आप मैक्स में मैनेजर हो? हाँ एजेंसी मैनेजर बन गया, तो मेरा अंडर में एजेंट बना रहा हूँ, अभी आपको ओके बाद में मालूम पड़ेगा, मेरा अंडर में एजेंट आता तो महीना में कम से कम 25,000 कमाने के लिए भी मैं रास्ता बताऊंगा, कैसे भी बताऊंगा रास्ता, हाँ ओके ठीक ओके है, ओके। वो बात का बात है, हाँ वो हाँ बात की ठीक बात है, अभी है। क्या उर्वशी मैडम चला गया, आएगा सर वो। एक क्वेश्चन पूछा था मुझे हाँ, कि मैक्स का ये नाम क्यों चेंज होता है, आई गेस पर वो इसमें तो उर्वशी मैडम क्वेश्चन पूछा था ना, वो बाहर गए ना, अभी आएगा, अभी आएगा, आया आया, अभी उर्वशी मैडम आने के बाद अब ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए, हर्षला मैडम, हाँ सर। मैक्स बुबा का नाम है अभी नीवा बुबा हो गया, हाँ हाँ हाँ। तो ये क्यों चेंज हुआ ऐसे करके उनका आंसर बता रहे हैं। सो एक्चुअली जो मैक्स बुपा का नाम है जो चेंज क्यों हुआ एज ए न्यूवा बुपा करके, उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो मैक्स बुपा बुपा जो एक कंपनी है वो यूके बेस्ड कंपनी है और ऑल ओवर द वर्ल्ड में वो इंश्योरेंस का काम कर रही है, 130 कंट्रीज में इंश्योरेंस का काम कर रही है। एंड मैक्स जो कंपनी है वो मैक्स इंडिया कंपनी है, जो मैक्स इंडिया कंपनी है वो जो ऑलरेडी 2 साल पहले या आपने जो शेयर्स थे वो ट्रू नॉर्थ को बेच दिया है। मतलब ट्रू नॉर्थ जो कंपनी है ना वो इंडियन बेस्ड कंपनी है और जिसका 40 वेरियस सेक्टर्स में वो लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो ट्रू नॉर्थ इज एन इंडियन कंपनी बट नाम उन्होंने नीवा दिया है। तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, प्रोडक्ट्स आर सेम, पीपल आर सेम, मैनेजमेंट सेम है, तो कुछ चेंजेस नहीं है, ओनली इन्वेस्टर चेंज हो गया है। पहले मैक्स इंडिया इन्वेस्टर था, उनके शेयर्स अभी ट्रू नॉर्थ ने खरीद लिए, तो इन्वेस्टर चेंज हुआ है, इसके लिए नाम नीवा हो गया है। प्रोडक्ट बिडक्ट बाकी सब सेम है एंड कंपनी इज ऑन एग्रेसिव मोड, नए नए एवरी क्वार्टर में एक एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है। अभी लास्ट महीने में पर्सनल एक्सीडेंट का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था 19 अगस्त को। पर्सनल एक्सीडेंट का नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था जिसमें 25 बेनिफिट्स है, चाइल्ड केयर बेनिफिट है, फिर उसके बाद टीटीडी बेनिफिट है, लोन प्रोटेक्टर है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स है वो प्रोडक्ट में। उसके पहले सीनियर सिटीजन के लिए प्लान लॉन्च हुआ था एंड गए साल कंपनी ने रीएश्योर करके जो हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वो लॉन्च किया था। तो कंपनी एवरी क्वार्टर में ना एक एक प्रोडक्ट लॉन्च करते आ रहा है, सो कंपनी इज ऑन एग्रेसिव मोड और सिर्फ ना इन्वेस्टर चेंज हुआ है, बाकी सब चीजें एज इट इज है। ओके ओके ओके, रिलीज करता है। अभी अरुण 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 सर, अरुण लेडीज है जेंट्स है, अरुण, अच्छा उर्वशी मैडम, यस सर। अच्छा वो जो पीछे खड़ा रहे है ये कौन है, जीतू साहित्य हाँ सर, अभी पहुंचे ना सर, जस्ट अभी पहुंचे हम लोग। अच्छा अच्छा ठीक है हाँ, अच्छा ये कविता मैडम वीडियो में आ जाओ ना, कविता मैडम, कविता मैडम क्यों वीडियो बार बार बंद कर रहे हैं, कविता मैडम, नवानी मैडम, आपके ये दोनों मुलुंड ब्रांच है क्या, हाँ सर। दोनों मुलुंड ब्रांच है और यस घरसाला 886 सांता क्रूज ब्रांच, ठीक है, आपका ब्रांच है वो, आपका ब्रांच में है ना? 893 के नजदीक है, 886 को बाजू में, बाजू बाजू में ही है। बाजू में ही है। अच्छा, सो अभी मैं एक पीपीटी बता रहा हूँ,
सर लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ, मेरा नेटवर्क का इशू हो रहा था कि क्या मतलब मैक्स का वो निवो क्या निवो क्यों चेंज किया? हाँ अभी तो बताया था, बाद में हम बताएंगे। ओके ओके भाई ठीक। बताओ 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 बताओ। मैडम गुड इवनिंग मैडम। हाँ तो सर। एक्चुअली मैक्स इंडिया और बुपा ये कोलेबरेशन में थे कंपनीज। तो मैक्स ने जो अपने शेयर्स है ना, वो ट्रू नॉर्थ करके इंडियन कंपनी है, जो कि आपने 40 इंडिया के जो ओवरऑल 40 कंपनी मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में, एफएमसीजी सेक्टर में और रियल एस्टेट सेक्टर में इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो ट्रू नॉर्थ कंपनी है ना, उन्होंने मैक्स इंडिया का शेयर्स खरीद के ट्रू न्यूवा बुपा हो गया अभी। तो नाम चेंज हुआ है, बुपा एज इट इज है, प्रोडक्ट सेम है, मैनेजमेंट सेम है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ओनली नेम इन्वेस्टर चेंज हुआ है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर द सेम, क्लेम बीम में सब कुछ सेम है, वैसे का वैसे ही है, कोई क्योंकि सिस्टम कोई में चेंजेस क्लाइंट नहीं। क्लाइंट हमको पूछ सकते हैं ना कि मैक्स से वो निवो क्यों हो गया, मतलब यस रीजन पूछ यस यस, सकते डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। हैं, है ना? अभी एक्चुअली क्या हुआ था, 2 साल पहले ही मैक्स इंडिया ने अपने शेयर्स ट्रू नॉर्थ को बेच दिए थे। मतलब ओनली क्यों दो बेचे, साल क्या के। लॉस में जा रहे थे इसीलिए? नो नो नो, नॉट इन लॉस। इनफैक्ट मैक्स बुपा ने अभी एग्रेसिवली बिजनेस किया है ये लास्ट 2 इयर्स में। जब से कोविड है वैसे मैक्स ने अच्छा बिजनेस किया है। हमने करीब करीब 3 प्लान लॉन्च किए हैं 1 साल के अंदर, और अभी एवरी इसमें क्वार्टर में एक एक प्लान लॉन्च होते आ रहा है। रिसेंटली पर्सनल एक्सीडेंट का प्लान लॉन्च हुआ, उसके पहले मई में सीनियर सिटीजन का प्लान लॉन्च हुआ, एंड गए साल हेल्थ रिएश्योर प्लान लॉन्च हुआ। अपकमिंग क्वार्टर में कोई कैंसर का प्रोडक्ट भी लॉन्च होने वाला है, कैंसर का एक प्रोडक्ट आएगा, कैंसर पॉलिसी भी आएगी। तो अपकमिंग क्वार्टर में एक प्रोडक्ट लॉन्च है। तो कंपनीज ऑन एग्रेसिव मोड। पहले बहुत कम ब्रांचेस थे, एकदम मुंबई में 5 ब्रांचेस थे मैक्स बुपा के। अभी मुंबई में बहुत ब्रांचेस हो गए, वाशी में ब्रांच हो गया, पनवेल में ब्रांच हो गया, देन दादर में 2-3 ब्रांचेस है, अंधेरी में ब्रांचेस है, कल्याण में ब्रांच खुला, ठाणा में ब्रांच है, बोरीवली में ब्रांच है, बोईसर में ब्रांच है। तो एक्सपांशन मोड पे है, एंड कंपनी ने हेवीली इन्वेस्टमेंट किया है, एंड एवरीथिंग इज गोइंग वेल। कंपनी इज ऑन ग्रोथ स्टेज। ओके हाँ मैडम। हाँ सर। आपका कुछ क्लेम आ गया तो पैसा मिलने का काम है ना। हाँ सर बराबर। किसी को क्लेम आ गया उनको पैसा अकाउंट में आना चाहिए बस। कोई भी कंपनी होने दो, हमको पैसा मिलने का मतलब है। बराबर। ठीक है, वो स्टार होने दो, नहीं तो अपोलो होने दो, एचडीएफसी होने दो, रेडिगर होने दो, न्यू इंडिया होने दो, कोई भी कंपनी होने दो, तो बैंक अकाउंट का खाता में पैसा नहीं मिलेगा तो पार्टी चिल्लाएगा। बराबर। ये तो मेन है, याद रखो। बराबर। और दूसरा क्या है, मेरा जो 25 साल का जो एक्सपीरियंस है ना एलआईसी में, हाँ सर। तो इनके वजह से मेरे को एजेंसी मैनेजर पोस्ट मिला। हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन सर। हाँ, और ये एजेंसी मैनेजर पोस्ट में क्या फायदा है मालूम है? बड़ा हम्म। बड़ा जो एरिया मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर, मतलब एलआईसी में, एलआईसी के कॉन्सेप्ट में बोले तो जोनल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऐसे बोलते हैं ना। हम्म। पैसा नीवा बुबा का जो बड़ा बड़ा आदमी लोग हमारा दोस्त हो गया। अच्छा ओके। अच्छा दोस्त हो गया बोले तो मेरा एजेंट का काम है ना, पूरा इजीली काम हो जाएंगे। अच्छा, अच्छा ये भी दूसरा क्या है? कैशलेस है, कैशलेस, दिस इज हाँ, कैशलेस। कैशलेस है। और दूसरा क्या यस है, यस हमारा एजेंट को मैं ट्रेनिंग देता हूँ, एकदम ईमानदारी से काम करना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल। ईमानदारी से काम करेंगे ना, हमारा जो हमारा ये जो क्लाइम रेशियो एकदम 100% मिल जाएगी। ठीक है। बराबर बराबर। और कुछ भी बीमारी आ गया, बीमारी कुछ भी बीमारी है तो सच्ची बताओ। हाँ सर बिल्कुल। और सच्ची बताए तो क्या होता है, लोडिंग लगेगा। हाँ सर बराबर है। अच्छा लोडिंग लगाएगी, पॉलिसी रकून में लिख के आता है, इसका बीमारी है करके लिख के आता है। तो और पॉलिसी कब वेटिंग मिलेगा? पीरियड सर, वेटिंग पीरियड कितना? 1 ईयर, 1 ईयर? 3 इयर्स मैडम। 3 इयर्स। अच्छा, प्री वो भी एग्जिस्टिंग डिजीज, प्री यस यस एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए 3 इयर्स। हाँ। यस मैडम, यस मैडम, यस। और ये ओके। नॉर्मल जो वेटिंग पीरियड है 2 साल है, वो पर्टिकुलर डिसीज के लिए 2 साल वेटिंग पीरियड है। वो लिस्टेड में आपको मैं देता हूँ, मैं कौन सा बीमारी वेटिंग पीरियड 2 साल है, वो एक ही बैच में हमको देता हूँ। हाँ? और ये पॉलिसी चालू होने के बाद 1 महीने के बाद ही चालू होता है, 30 डेज। वो तो बेसिक वेटिंग पीरियड है। हाँ? कोई भी पॉलिसी रहने दो, 30 डेज के बाद ही चालू होते हैं। हाँ?
एक्सीडेंटल कवरेजेस फ्रॉम डे 1 हाँ, एंड Okay. बाकी जो कोविड एंड ऑल जो भी बीमारी है वो हाँ। 30 डेज के बाद कवर होंगी एंड देर इज हम्म। लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड इलनेसेस 2 साल के लिए, जैसे कि कैटरेक हो गया, हर्निया, यूट्रस, ईएनटी रिलेटेड सर्जरीज, जॉइंट रिप्लेसमेंट, फिस्टुला, पाइल्स, फिजर्स, ये सब जो बीमारी है ना मैडम, इसका हम्म। क्लेम मिलेगा, बट इसका 2 साल का वेटिंग पीरियड लगेगा बिकॉज अच्छा, ओके। ये हाँ, वो ये विकी भाई सर्जरीज मेरे को ऐसा है ना। कल एक ही पेज में मेरे को एक प्रिंट करके दे दो ना, मैं आपको यस यस ये करके हमारा ग्रुप में देता हूँ। लेकिन यस आजकल डेफिनेटली। आजकल जैसे थायराइड, बीपी, शुगर, ये तो आजकल यंग जनरेशन को भी हो रही है, तो वो भी डिक्लेयर करना चाहिए ना पहले कि हाँ, थायराइड इतना है। करेगा तो अच्छा है मैडम, मैं यस आपको यस मैडम, यस मैडम, अभी आपकी बात बहुत सही है, यंग जनरेशन को भी हो रहा है ये सब चीजें। तो किसको भी अगर बीपी है, थायराइड है, किसी का अगर यूट्रस रिमूवल है, गॉल ब्लैडर रिमूवल है, या हम्म। फिर किसी को डायबिटीज भी चल रहा है, हाँ। तो जो अपन किसी का भी पॉलिसी बनाते हैं ना, अपने को हाँ। अपफ्रंट पूछना है कि सर मैडम आपको कोई भी बीमारी है, कोई दवा ले रहे हो आप, तो हाँ। काइंडली प्लीज बताओ, क्योंकि कैसा है ना मैडम, डिस्क्लोज करेंगे ना, बराबर। अभी बीपी डायबिटीज में लोडिंग चार्ज होता है, अस्थमा में लोडिंग चार्ज होता है, हम्म। थायराइड में थोड़ा बहुत 10% लोडिंग चार्ज होता है, तो हम्म। कंपनी एक्स्ट्रा प्रीमियम लेगा, बट कैसा है अच्छा। आपको ये एश्योर करता है कि 3 साल के बाद इसका क्लेम तो आपको मिलना ही मिलना है। अच्छा, दैट टू ओके। डिपेंड्स, बीपी का भी डिपेंड रहेगा, बीपी डायबिटीज का भी लोडिंग डिपेंड रहेगा कि उनका कितना मात्रा में बीपी डायबिटीज है, किसी का ज्यादा होता है, कोई कोई हम्म। किसी का एक ही गोली चलता है, किसी का 3 टाइप का गोली चलता है, हम्म। तो डिपेंड नहीं, अपॉन अभी तो उनका। जैसे कोविड के बाद बहुत लोगों को डायबिटिक हुआ है। बहुत लोग, अगर यस यस आपने एनालिसिस देखा होगा तो बहुत लोगों को शुगर हुआ है। तो वो लोग यस यस बोलेंगे ये तो टेम्पररी फेस है, हम थोड़ी शुगर पेशेंट है, मतलब दिस इज अ जो टेम्पररी फेस। जो भी है, क्योंकि कैसा है ना मैडम, अगर उनको जो भी है, उन्होंने अगर लिया भी है, तो वी हैव टू मेंशन कि लिया है इन्होंने टैबलेट्स, हाँ। और जो कॉल रहेगा ना वो अंडर राइटिंग डिसीजन लेंगे, क्योंकि टेली अंडर राइटिंग कॉल होता है, वहां पे हाँ। वो सब चीज पूछते हैं, देन उसके बाद सिर्फ चीजें डिसाइड होती है कि वेटिंग ओके। पीरियड लगेगा नहीं लगेगा। आपने जैसे कहा कि टेम्पररी है, 1 महीने के लिए खाया, क्योंकि बट अभी आप दैट टू अगर आप। देखोगे तो कोविड के बाद मेरे ही जान पहचान लोगों को बहुत को शुगर हो गया है, वो बोलते हैं कोविड के बाद हुआ है, पहले नहीं था, हाँ इसीलिए अभी, बोल रहे। नहीं जो भी है वो तो हाँ। हुआ है अभी, लेकिन किसी को अगर किसी ने दवा खाया भी है, क्योंकि क्या है ना मैडम, जब कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है ना, तो डॉक्टर अपना फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाता है, जहाँ बराबर। पे हाँ। अपन पूछते हैं बराबर। बीमारी है क्या, कोई भी हाँ। क्या आपका ये विकी भाई आपका आवाज नहीं यार, आवाज आवाज आपका आवाज। कैसे प्रॉब्लम आ रहा है? अभी आ रहा है आवाज। हाँ, अभी आ रहा हाँ, तो है। कैसा होता है ना कि डॉक्टर जब भी आवाज फर्स्ट समझ में आ इन्वेस्टिगेशन, रही है। आई ऑडिबल हूँ मैं मैडम, यस सर, यस आवाज आ सर। रहा है। यस सर, हाँ, यस। तो डॉक्टर जब माइक भी, निकाल दो ना, माइक निकाल दो ना, माइक निकाल के बात करो ना। तो वो माइक हिलाता है ना, वो ये प्रॉब्लम आ रहा है। ओके ओके ओके, तो हाँ। डॉक्टर जब भी अपना फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाते हैं ना, तो हम्म। उसमें अपनी सब चीजें पूछते हैं कि आपको कोई बीमारी है क्या, हाँ, बराबर, करेक्ट करेक्ट। क्योंकि उसी के बाद अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड होता है, अगर किसी को बराबर बीपी है बराबर। तो वो कंसिडर करके अपना जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड होता है, तो हम्म। दैट इज वो सब चीज डॉक्टर ना अपना क्लेम के टाइम सेंड करते हैं। बराबर। क्लेम में 3 स्टेजेस होते हैं, एक होता हम्म। है प्री ऑथराइजेशन। तो हम्म। प्री ऑथराइजेशन मतलब, मान लो किसी को फीवर है, ओके हम्म। फीवर हो गया है उनको, डॉक्टर ने बोल दिया कि इनको 5 दिन इनको एडमिट करना पड़ेगा, हम्म। ओके, तो कंपनी के पास रिपोर्ट जाएगा, फिर हम्म। कंपनी चेक करेगी कि इन्होंने क्लाइंट ने प्रपोजल फॉर्म में क्या क्या चीजें डिस्क्लोज किया है, ओके तो ओके। हाँ, तो सब कुछ चीज सही है, तो फिर कंपनी एक अप्रूवल सेंड करेगा, बोलेगा लेट्स से कि हम लोग 1 लाख रुपए अप्रूव कर रहे हैं, ओके, हम्म। तो प्री ऑथराइजेशन अप्रूवल आ जाएगा। कितने दिन देन में पोस्ट, पैसा आता है, कितने दिन में आता है? कैशलेस है मैडम, उसी दिन हो जाता है, कैशलेस का 30 मिनट्स में अप्रूवल आता है। एंड ओके। रीएम्बर्समेंट में अपने को क्लाइंट का जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स है, मेडिकल रिपोर्ट्स है, बिल्स है, वो एक हम्म। अपना वेबसाइट है ऑनलाइन, उसका पीडीएफ बना के अपलोड करना है, तो विद इन 8 to 10 days रीएम्बर्समेंट का पैसा आ जाता है, एंड कैशलेस का उसी दिन हो जाता है।
जिस दिन डिस्चार्ज का दिन होता है उसी दिन कैशलेस का पैसा भी मिल जाता है। ओके तो दैट इज कंपनी जो है ना, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली पैसा हॉस्पिटल को देती है कैशलेस के तौर पे। एंड रिएम्बर्समेंट में क्या होता है, पहला पैसा अपने को हॉस्पिटल में भरना पड़ता है एंड उसके बाद रिपोर्ट जमा करके द इंश्योरेंस कंपनी विल सेंड डिपॉजिट ऑल द अमाउंट इनटू योर बैंक अकाउंट। तो कभी कैशलेस होगा, कभी रीइंबर्स होगा, ये कैसे समझेगा? नेटवर्क हॉस्पिटल में चले गए तो कैशलेस होएगा, नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाता है कोई तो रिएम्बर्समेंट में होएगा। ओके ओके, अच्छा अभी वो पॉलिसी ज्वाइन होने के बाद आपको नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट देता हूँ मैडम। हम्म। अभी ये ट्रेनिंग देने के टाइम सब कुछ देंगे, एक लाइन भी छोड़ेगा नहीं, यस सर। पूरा पूरा ट्रेनिंग में दूंगा। भाई मेरा एजेंट बोले तो मैं छोड़ेगा क्या? मेरा एजेंट बोले तो पूरा काम है। अच्छा दूसरा जो क्लाइम नहीं मिलेगा तो मैं लड़ूंगा भी है। अच्छा ओके। हाँ मैं वो अपना विकी भाई के घर पे प्रॉब्लम हो रहा है, उसका नेटवर्क का ये क्या समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी ऐसा बुलेट का साउंड आ रहा है। हाँ वही बुलेट वही। है क्या? घर के अंदर बुलेट रखा है क्या? ठीक है ओके ओके। हाँ अच्छा दूसरा क्या मैडम, उर्वशी मैडम? हाँ सर। अच्छा वो टेंशन मत लो, वो क्लाइम का मैं जिम्मेदारी है, बट आपका काम क्या है, सच्ची बताना चाहिए, हाँ ईमानदारी से बिल्कुल। बताना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल जो भी बिल्कुल। है जो भी बीमारियां लिस्टेड में दे दो। यस अभी सर। मैं बोल रहा हूँ निवा बुबा का एजेंट लोग को सच्ची आदमी लोग है। निवा बुबा का जो एजेंट लोग है एकदम सच्ची लोग है, ऐसा करके नाम कमाना चाहिए। अच्छा बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा दूसरा सुंदरम का टीम बोले तो झूठ बोलता ही नहीं। यस सर। सुंदरम का टीम बोले तो झूठ बोलता नहीं, ऐसा करके नाम कमाने का। यस सर अच्छा बिल्कुल। दूसरा तुम्हारा हमारा जो क्लाइंट का जो क्लाइंट जल्दी मिल जाएगा ना, वो भी रिकॉर्ड है। हाँ हाँ हाँ। अरे सुंदरम का टीम के जो भी क्लेम आते हैं विद इन 1 आवर में पास होते हैं। 1 आवर? 1 आवर में पास होता है, ऐसा करके नाम कमाने का। अच्छा कैशलेस बोले तो आधा घंटा में तो दे रहा हूँ ना। ओके ओके ओके। और रीइंबर्समेंट पे क्या होता है, डिस्चार्ज होने के बाद तुरंत सबमिट कर दो ना। हाँ सर। सबमिट करो फिर बाद में। ये और एक अच्छा पॉइंट है, हमारा जो क्लाइंट है हमारा एजेंट है, फॉर एग्जांपल निवा बुआ का एजेंट है। अभी मेरा एजेंट है उर्वशी मैडम, ठीक है। अभी ये हाँ सर। उर्वशी मैडम को बिजनेस कितना किया, कितना बाकी है, कितना ये कंपटीशन के लिए कितना कम बढ़ रहे हैं, अचीवमेंट के लिए कितना कम बढ़ रहे हैं, वो पूरा हमारा हमारा असिस्टेंट लेडी आपको फोन करेगा। अच्छा अच्छा दूसरा तुमको कुछ क्लेम आ गया, वो क्लेम का जानकारी पूरा हमारा लड़की देगा। वो फोन करके डॉक्टर को बताएगा या नर्स को बोलेगा, वो पैसा ला के देगा, बैंक में जमा हुआ क्या सब पूछेगा। अच्छा। अच्छा अभी आपकी असिस्टेंट, आपकी हाँ असिस्टेंट भी है? यस यस यस। ये हमारा क्या बोलते हैं, निवा बुआ के लिए अलग से एक असिस्टेंट रखा है। अच्छा अच्छा। क्या पूरा काम ये कैसे करेंगे? बराबर बराबर पहले एलआईसी देखने का, मैक्स लाइफ का इंश्योरेंस देखने का, वो भी देख रहा बराबर। हूँ ना मैक्स लाइफ। यस सर यस सर। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस भी एजेंसी मैनेजर था। मैक्स कैसे? अभी मैक्स तो बोलना ही नहीं है ना, नीवा बोलना है ना अभी तो। नहीं हो लाइफ इंश्योरेंस का बात कर रहा हूँ। अच्छा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ओके। हाँ लाइफ इंश्योरेंस में मैक्स तो है, अच्छा अच्छा लाइफ इंश्योरेंस में है, अच्छा, और हेल्थ केयर में नहीं है अभी? हेल्थ में नहीं है, ठीक है। ओके ओके ओके। इसके लिए मैं ये आपका एजेंसी मैनेजर का कोई टेंशन मत लेना। और हम्म। अपना दूसरा क्लाइंट का सच्ची बताना, ईमानदारी से काम करना। थोड़ा कम हम्म। पैसा कमाओ, अच्छा से कमाने का। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा पैसा कमाइए फायदा नहीं है। नहीं 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 सर, नहीं सर। रात को सोने के टाइम नींद बराबर आना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ बिल्कुल। झूठ बोल के पॉलिसी लेके और रात को नहीं सोएगा तो अच्छा नहीं लगता है। फिर नहीं सर हमारा नहीं सर। हमारा हमारा मेडिक्लेम का काम आएगा फिर। बराबर बराबर सही है सर। सही। ठीक है अभी मैं पहला मीटिंग है ये निवा हाँ सर। बुबा का पहला मीटिंग है। आज मैं एक पर्सनल एक्सीडेंट का पॉलिसी में 5 प्लान है। अच्छा देखो, टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी, टेबल ई, है ना मैडम उर्वशी मैडम? हाँ सर। पर्सनल एक्सीडेंट में 5 टेबल है, अच्छा ए बी सी डी ई, ओके। अच्छा अच्छा। अभी आज का दिन में मैं खाली यही बता रहा हूँ। हाँ ये फिनिश होने के बाद कभी कभी टाइम मिलेगा तो मैं अनाउंस करता हूँ,
तभी बी बताएंगे, हम्म बाद में सी बताएंगे, बाद में डी बताएंगे, बाद में ई बताएंगे। ऐसा करेगा तो ये हम लोग नॉलेज एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा ABCD पूरा बताएंगे ना, आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, पहला आपको मैं आइडिया बता रहा हूँ कि ये मतलब क्या है। ये मतलब क्या है, 6 बेनिफिट मिलता है, याद रखो, लिख के रखो। ये हाँ। बेनिफिट में खाली 6 बेनिफिट मिलता है। हाँ अर्सला हाँ हाँ। मैडम सुन रहे क्या? अर्सला हाँ सर सुन रही हूँ। सुन रहे ना? कविता मैडम सुन रहे ना? कविता मैडम, कविता मैडम अनम्यूट कर दो ना। कविता मैडम की टेक्नोलॉजी आते हैं क्या? मेरा हाँ चालू है। हाँ म्यूट। चालू है, बट वो नोटबुक में लिखा है क्या? मेरा मैक का नहीं है सर, स्टार का नहीं, है। बाहर का ले लो। है। अभी हम लोग ये निवा बुवा का एक्सीडेंट पॉलिसी का नॉलेज बता रहा हूँ। पेन पेन। कविता मैडम हाँ जी। नॉलेज में हाँ बता रहा हूँ, आप लिख के रखो। अच्छा जी। हाँ ओके ओके खाली आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? ओके ओके ओके। लिख के रखो, काम आएगा, कभी भी काम आएगा। हाँ? वो कंपेयर हाँ विद जी। हाँ आपका अभी मैं जो बोल रहा हूँ हाँ जी। वो स्टार गणित में कंपेयर करके भेजो। अब मेरे पास है पेन और पेन पेपर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आप लिख लीजिए। ये 6 बेनिफिट हाँ में व्हाट आर द 6 हाँ जी। बेनिफिट आर सर दैट? अभी आप ये क्या बता रहे हो? पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी बता रहे हैं ना? हाँ, पॉलिसी का नाम है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है। पॉलिसी में पर्सनल पर्सनल एक्सीडेंट। एक्सीडेंट पॉलिसी है। अच्छा, ये किसी किसी को दे सकते हैं, किसी किसी को दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं वो भी अंडर राइटिंग है ना मैडम? हाँ सर। हाँ जी। अंडर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। अभी ये पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी सबको नहीं दे सकता है। अच्छा ओके। हाँ। हाँ, इसके लिए कंडीशन भी है। पहला क्या कंडीशन है? मेडिकल अंडर राइटिंग। मेडिकल अंडर राइटिंग बिल्कुल नहीं है। अच्छा ओके। मेडिकल अंडर राइटिंग बिल्कुल नहीं है। अच्छा, दूसरा आप प्रीमियम देखो, 0 to 65 में सेम है। अच्छा 0 to 65 सेम प्रीमियम है। 0 कुछ to फर्क नहीं पड़ता है। 65 मतलब बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चों को? हाँ, बच्चों को भी दे सकते हैं और 0 to 65 उम्र तक दे सकता है। ओके। अच्छा, दूसरा क्या है? मेडिकल अंडर राइटिंग नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा और किसी आपका वीडियो नहीं है? वीडियो बंद है वीडियो? अरे वीडियो बंद हो गया? हाँ। हाँ जी। हाँ अभी आ रहा है। हाँ कोई तो समझ नहीं गया। मैं वीडियो में देखता नहीं, क्यों मालूम है? आपको फेस देख के बता रहा हूँ। अच्छा आज मेरा फेस देख के क्या करने का? नहीं तो समझ में आता है ना सर, ये तो समझ वैसे लग रहा है कौन बात करे, समझ में नहीं आ रहा इसलिए वही। हाँ। अच्छा, ये देखो, अगर कोई नया आदमी आया, देखो ओप्पो। ओप्पो ये 71 के नाम नहीं है क्या? हेलो ओप्पो। ओप्पो A71 के नाम क्या है? ब्रांच कौन सा है? हेलो साहब अंड्रे, हाँ अनम्यूट कर दीजिए आपको। यार नया आदमी आए ना, A71 के। हेलो, देखो बात ही नहीं करता है। डरते हैं सर लोग आपसे, डरते हैं डरते। करते है क्या? क्यों मैं अरे बाबा, डरते हैं आपसे, डरते हैं सर सब लोग, देखो। ऐसा नहीं है। ये अभी क्या है? उर्वशी को छोड़ के, उर्वशी नहीं रहती है खाली। हाँ, तो क्या बोलते हैं कविता? कविता मैडम क्या बोलते हैं? कविता मैडम क्या बोल रहे हैं? उर्वशी उर्वशी नहीं डरती है खाली, बाकी सब डरते हैं आपस में। देखो अच्छा, गुरु से डरते हैं क्या? उर्वशी नहीं डरती है बोलते हैं। अच्छा, दूसरा, ये पॉलिसी में अंडर राइटिंग भी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। हाँ। आप ये देख लो, ये हाउस वाइफ को भी दे सकते हैं। उर्वशी मैडम, हाँ सर। ये हाउस वाइफ को भी दे सकता है, ये स्टार में नहीं है। अच्छा ओके ओके ओके। हाँ, घर पे बैठने वाला को भी ये पॉलिसी दे रहे हैं।
तो घर पे भी तो एक्सीडेंट हो सकता है ना सर, वो लेडी गिर जाती है तो वो कभी हिप फ्रैक्चर कभी क्या फ्रैक्चर, तो ये भी तो एक्सीडेंट ही है ना। नहीं, वो एक्सीडेंट पॉलिसी तो सबको दे सकते हैं, वो बात अलग है। हाँ। अपना ये टीटीडी मतलब सुना है क्या? टीटीडी मतलब सुना है? नहीं टेम्पररी नहीं टोटल डिसेबिलिटी, कुछ है क्या मालूम पड़ता है? नहीं सर। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी 10 लाख का पॉलिसी ले रहे हैं, हाँ। एक आदमी 10 लाख का पॉलिसी ले रहे हैं। हम्म। अब ये आदमी के 6 बेनिफिट ये क्या क्या है, 6 बेनिफिट क्या क्या है वो बता रहा हूँ। उसका 10 लाख के लिए प्रीमियम कितना आएगा अंदाजा? अंदाजा नहीं है, बराबर वही है 2220 रुपया। अच्छा ओके ओके। हाँ लिख लो 2220 रुपया। फिक्स फिक्स। फिक्स है, समझ में आया? हाँ सर। वो 0 to 65 के लिए सेम। सेम प्रीमियम है, कोई भी उम्र पकड़ो 2220 रुपये भरने का 10 लाख के साल लिए। में? साल में? साल में, महीना नहीं है। साल में एक बार 2220 भरने का। और फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड और वाइफ को भर रहे हैं 2220 टोटल मिला के 4440 होता है ना। तो एक्सीडेंट हो गया तो डबल मिलेगा 20 लाख, 10 लाख का 20 लाख। हाँ 50 लाख मिलेगा क्या? नहीं पूछ रहा हूँ। ये तो एलआईसी पॉलिसी, नहीं ये एलआईसी पॉलिसी थोड़ी है डबल देने के लिए। अच्छा ऐसा है, 10 का 10 ही मिलेगा। ओके ओके अच्छा। मतलब ईच पर्सन को 10 लाख है, हाँ वही मतलब डबल नहीं मिलता है इसमें। डबल नहीं मिलते हैं। एक्सीडेंट में मर गया तो 10 लाख मिलते हैं। और ये 2 आदमी को 4440 रुपये आ रहे हैं ना, हाँ। उसमें 10% डिस्काउंट है। अच्छा 2 आदमी के लिए, सिंगल को नहीं। हाँ सिंगल को डिस्काउंट नहीं। ओके। हाँ, सब मांग रहे हैं। हाँ? सर अगर एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो? एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो? हाँ वो मैं बोल रहा हूँ, लाइन में बोल रहा हूँ। ये खाली टेबल ए में 6 बेनिफिट मिलते हैं। एक बेनिफिट है डेथ हो गया तो 10 लाख मिलता है। लिखा है क्या? अगर लेकिन नेचुरल में कुछ नहीं मिलेगा, अगर नेचुरल हो गया तो हाँ जी, कुछ हाँ। नहीं मिलेगा। नेचुरल डेथ होएगा तो एलआईसी वाला देता है। हाँ ये नहीं देगा, निवा हाँ, प्यूपा नहीं पर्सनल देगा। एक्सीडेंट है ना मैडम, ओके 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 ये एक्सीडेंट पॉलिसी है। ओके ओके ओके। तो एक्सीडेंट पॉलिसी में डेथ हो गया तो पूरा सम एश्योर्ड मिलता है। अच्छा सेकंड बेनिफिट क्या है? मैं 6 पॉइंट में पहला पॉइंट बताया, पहला पॉइंट में कोई डाउट नहीं ना? पहला पॉइंट क्या बताया सर कि वही ना, हाउस वाइफ को भी मिलता है और 10%, 2 लोगों ने लिया तो 10% डिस्काउंट। ये देखो ये पॉलिसी टेबल ए में खाली 6 बेनिफिट मिलते हैं। 6 पॉइंट में बता रहा हूँ। बाद में जो बताया था ना हाउस वाइफ को मिलेगा वो बताया, वो तो अंडर रेटिंग है। ओके। अंडर रेटिंग अलग बात है। हम लोग जो हाँ। पहले स्कीम, पहले 6 बेनिफिट सुन लो, हाँ बाद में अंडर रेटिंग बता दूं। हाँ ओके ओके। पहले 6 बेनिफिट बोलता हूँ, बाद में अंडर रेटिंग बताता हूँ। हाँ हाँ फिर बाद में एज एंट्री क्या है, ये टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कितना दे सकते हैं, सब बताता हूँ मैं अंडर रेटिंग। हाँ पहला बेनिफिट बता रहा हूँ। पहला बेनिफिट क्या है? हाँ तो पहला बेनिफिट क्या है सर? बेनिफिट है मैच्योरिटी तो बिल्कुल नहीं है। मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं है। यस सर। और डेथ हो गया तो पूरा पैसा मिल जाएंगे, 10 लाख मिलेगा। वो भी एक्सीडेंट में, नेचुरल में नहीं। एक्चुअली में एलआईसी वाला देते हैं। अच्छा दूसरा स्नेक बाइट है, वो भी एक्सीडेंट ही है। हाँ बराबर। कुत्ता काट लिया, वो भी एक्सीडेंट ही है। तो कुत्ते में डेथ थोड़ी होती है सर। होता है ना, कभी कभी कुत्ता काटेगा तो उसको बाद में वो मेडिसिन का इंजेक्शन डाला, मारा नहीं तो ठीक नहीं हो तो मर गया तो नहीं, लेकिन अगर डेथ नहीं हुई तो? इतने तो मेडिक्लेम का पॉलिसी मिलेगा ना। मेडिक्लेम हाँ मेडिक्लेम, ये एक्सीडेंट पॉलिसी काम में नहीं आएगी ना तभी फिर। एक्सीडेंट पॉलिसी में मेडिक्लेम का खर्चा भी मिलेगा। मैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस बोलते हैं। मैं लाइन में बोलता हूँ ना। ओके ओके लाइन में बोलता हूँ, पहले 6 पॉइंट बोलता हूँ, बाद में विकी भाई थोड़ा एकदम एलाबोरेटली बात करेंगे। पहले 6 पॉइंट बता रहा हूँ। ओके ओके 6 पॉइंट में गेटिंग बता रहा हूँ और एक गेटिंग को विकी भाई एक बताएगा। हाँ गेटिंग क्या है? 6 पॉइंट में पहला डेथ है, हाँ सेकंड है परमानेंट डिसेबिलिटी। सेकंड पॉइंट क्या है? परमानेंट डिसेबिलिटी। परमानेंट डिसेबिलिटी।
हाँ, थर्ड पॉइंट क्या है? पार्शियली डिसेबिलिटी, परमानेंट पार्शियली डिसेबिलिटी, परमानेंट पार्शियली डिसेबिलिटी। थर्ड हो गया? थर्ड हो गया? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। फोर्थ क्या है? टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी, टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी, इसके टीटीडी बोलते हैं। उसका आपका भाषा में बोले तो वीकली बेनिफिट मिलता है, वीकली बेनिफिट, वीकली सैलरी, उसका बोलते हैं वीकली सैलरी, वीकली कॉम्पनसेशन, नहीं तो इनकम बेनिफिट, कुछ भी लिख सकता है। इनकम बेनिफिट भी लिखो, नहीं तो वीकली सैलरी भी लिखो, नहीं तो टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी लिखो, कुछ भी लिखो, बट वीकली आपको पैसा मिल जाएंगे। वीकली कितना मिलेगा मालूम है? 2% सम एश्योर्ड। अच्छा, 2% सम एश्योर्ड में 10 लाख का 2% कितना? हाँ? 10 लाख का 2% कितना? 20,000 20,000। 20,000 20,000 वीकली 20,000 मिलेगा ना? हम्म। तो ये Yes. फोर्थ बेनिफिट है। हम्म। लिखिए, अभी एलाबोरेशन में बताएंगे। हाँ? अच्छा, फिफ्थ पॉइंट क्या है? एक्सीडेंट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, एक्सीडेंट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, इसका मीनिंग क्या है? मेडिक्लेम है। मेडिक्लेम कितना मिलेगा? 10% ऑफ दी सम एश्योर्ड। कितना? 10,000। हाँ, 10% कितना? 10 लाख का 10% कितना है? 10,000। अरे बाप रे, 10 लाख का 10%, 10,000 बोल रहे हैं कर साला। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। ये 10,000 बोल रहे, बाप रे, मैं गिर गया, 1 lakh। 10 लाख का मैं 10,000 गिर गया। आप लोग ऐसे बोले तो मैं गिर जाएंगे। 1 लाख, 1 लाख। हाँ, फिर सो 1 लाख 10% मतलब मेडिक्लेम कवर हो गया, मेडिक्लेम 1 लाख का कवर हो गया ना? हाँ, बराबर। बट एक्सीडेंट थ्रू से, हाँ, एक्सीडेंट थ्रू से। अच्छा, वो भी कैशलेस है, कैशलेस बेनिफिट मेरा, हम्म। वो भी कैशलेस है। हम्म। अच्छा, लास्ट बेनिफिट क्या मालूम है? लास्ट है ना, सिक्स है ना? हाँ सर। सिक्स क्या है? रोड एम्बुलेंस, सुसाइड रोड एम्बुलेंस, हाँ, रोड एम्बुलेंस, रोड एम्बुलेंस मीन्स व्हाट? रोड एम्बुलेंस मतलब एम्बुलेंस में लेके जाने का ना सर, हॉस्पिटल। वो बोले ना अभी 2,000 मिलता है, 2,000। 2,000 नहीं है, तो 25,000। हाँ, हाँ? अप टू 25,000। अच्छा। 25,000। अच्छा, हाँ, स्टार गलती में 2,000 है। नहीं अभी वो कौन है सर? विक्की सर ने बोला 2,000 मिलेगा एम्बुलेंस, रोड एम्बुलेंस। नहीं, वो तो इसमें मैडम मेडिक्लेम वो पॉलिसी में, हेल्थ रिएश्योर पॉलिसी में। ये ओके, ओके। मेडिक्लेम पॉलिसी में, ये एक्सीडेंट पॉलिसी है ना मैडम? हाँ सर, हाँ सर। वो कंफ्यूज मत करना है, अभी मेडिक्लेम का बात नहीं करने का, मेडिक्लेम बाद में आने के लिए अगला वीक ओके, ओके। नेक्स्ट वीक में मेडिक्लेम बात करेंगे। आज का सेशन फर्स्ट सेशन है, खाली नीवा बुवा का पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी बता रहा हूँ। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में खाली ये टेबल बता रहा हूँ, खाली ये टेबल, टोटल 5 टेबल है, मैं ये टेबल बता रहा हूँ, बाकी का टेबल भूल जाना, बाकी के टेबल भी बताऊंगा नहीं, क्यों मालूम है? कंफ्यूज हो जाएंगे। एक दिन में एक टेबल बताता हूँ। हाँ, हाँ पहले सर। एक टेबल बता रहा हूँ, ये टेबल, ये हम्म। टेबल में 6 बेनिफिट, वापस रिपीट करो, 6 बेनिफिट क्या क्या था? बाप रे। हाँ, बाप रे, फर्स्ट स्नेक पहला स्नेक बताओ, बाइट, घरसाला 6 बेनिफिट बताओ, पहला घरसाला। परमानेंट डिसेबिलिटी। पहले पहले क्या है? पहिला स्नेक बाइट, डेथ है। हाँ, सेकंड, पहले तो सर नो मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मिलेगा ही नहीं। अरे नहीं वो नहीं स्नेक बाइट, नो मैच्योरिटी वाला इधर क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? वो बात अलग है। मैं ओके, अभी 6 बेनिफिट बताओ, बेनिफिट बताओ पहले। ओके। हाँ, पहला स्नेक बाइट, ये देखो, वापस देखो, स्नेक बैठे, डगा कुत्ता बैठे, सब बता रहे हैं। जो बाप रे, वो डेथ का अलग है, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तो पॉइंट्स बताया था, वो अलग है। खाली 6 पॉइंट बताओ, 6 बेनिफिट क्या है? डेथ है, एक पॉइंट है। सेकंड, डिसेबिलिटी है, परमानेंट डिसेबिलिटी, सेकंड है। थर्ड है पार्शियल पार्शियल डिसेबिलिटी, थर्ड है। डिसेबिलिटी।
शॉर्टकट में बताओ ना, शॉर्टकट में बताओ। टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी, क्या फोर्थ है, फिफ्थ है? फिर एक्सीडेंटल हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। और लास्ट वाला? रोड एम्बुलेंस। अच्छा रोड एम्बुलेंस, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ अभी उर्वशी क्यों हंस रहे? सर नहीं, वेरी गुड क्या करेगा, अभी हमारा एजेंट बना है तो मैं बराबर सीखना पड़ेगा ना। अभी सर देखो कविता नावानी कितनी होशियार हो गई है, वीडियो ऑन कर रही है, स्पीकर पे आ गई है। सी एसएफजी ग्रुप का इफेक्ट सर, एसएफजी का इफेक्ट देखो सर। ठीक है, अच्छा अच्छा है ना हमारा एजेंट को अच्छा है ना, वेरी गुड सर, वेरी गुड। मैं भी बोल रही हूँ वेरी गुड। हाँ फिर अभी 6 पॉइंट वो माइंड के अंदर घुसाना चाहिए ना मैडम। हाँ सर बिल्कुल। इसके लिए मैं बराबर में अभी आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, बाकी के एजेंट को जनरली मैं हेल्प करता हूँ, वो बात अलग है। हम्म, अभी मेरा एजेंट को मैं कैसे सिखाने का वो भी सोच लो ना। हाँ सर अभी मेरा बिल्कुल। एजेंट बन गया, अभी मेरा एजेंट बन गया तो कैसे आपको सिखाना चाहिए बताओ। हाँ सर। अभी ये 4 साल 3 साल मेरे साथ आप काम करेंगे ना, मेडिक्लेम थ्रू से बीएमडब्ल्यू की कार लेना चाहिए। वाओ, ये अच्छा ऐसा सपना रखो ना मैडम। अच्छा। हाँ अभी मुलुंड से वाशी आने के लिए बीएमडब्ल्यू में गाड़ी में आ गया हाँ, उर्वशी मैडम। अरे वाह उर्वशी। हाँ अब हमारे वाशी ऑफिस से बाहर आ रहे, सब लोग आ रहे, उर्वशी मैडम को मिलने के लिए आ रहे सब लोग। वाह वाह। वाह, आप वाह, वाह। ये बीएमडब्ल्यू में गाड़ी से उतर के हाँ, अगर वाशी ऑफिस में घुस रहे, अंदर घुस रहे। बराबर है। ये कैसा होता है, सपना देखो, ड्रीम रखो। हाँ, ड्रीम रखो, बराबर। हाँ होएगा मैडम, आपका फेस है ऐसा बीएमडब्ल्यू की गाड़ी के फेस है। ठीक अच्छा। है, ऐसा हाँ सर, सोचने ऐसा सोचना चाहिए, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा ये 6 पॉइंट में कोई डाउट है? ये 6 पॉइंट के ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए? नहीं तो अभी विकी भाई बताएगा 6 पॉइंट में क्लैरिफिकेशन। सर एक बार मैं बताओगे 6 पॉइंट वापस से? ओके ओके बताओ बताओ बताओ। तो इन शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। तो जो हमारा 5 वेरिएंट है इसमें, तो फर्स्ट वेरिएंट में जो है वो एक्सीडेंटल डेथ है। तो ड्यू टू एक्सीडेंट, पैर फिसल पे गिर गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, बाथरूम में गिर गया, स्टेयरकेस से गिर गया, अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है, 100% ऑफ सम इंश्योर्ड है, जो भी है 100% ऑफ सम इंश्योर्ड, वो पूरा का पूरा पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा। ओके। सेकेंड इज जिसमें परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी है, जिसमें कि 2 लिम्स मतलब 2 हाथ चला गया, 2 पैर चला गया किसी का, 2 आंख चला गया, तो उसमें 100% ऑफ सम इंश्योर्ड, जो भी सम इंश्योर्ड का है वो पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। पार्शियल डिसेबलमेंट मतलब किसी का रोड एक्सीडेंट में आधा पैर चला गया, आधा हाथ चला गया, 2 फिंगर्स चला गया एक्सीडेंट में, तो ग्रिड के हिसाब से जितना परसेंटेज बनता है उतना पैसा मिल जाएगा। तो दैट इज परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। नहीं मेन पार्शियल इम्पोर्टेंट, पार्शियल पार्शियल। हाँ पार्शियल, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, टीपीडी। एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी मतलब पूरा का पूरा चला गया है कोई बॉडी पार्ट। ओके। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज टीटीडी बेनिफिट, जिसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं टोटल टेम्पररी डिसेबलमेंट, जिसमें अगर मान लो किसी का रोड एक्सीडेंट होता है और पैर में रॉड डाल दिया है और डॉक्टर ने बोल दिया है कि यू नीड अ बेड रेस्ट लेना चाहिए आपको 8 वीक्स के लिए, तो आपको वीकली पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा? अर्निंग मेंबर है तो उसको 2% ऑफ सम इंश्योर्ड, नॉन अर्निंग पर्सन है जैसे कि सर ने कहा था कि हाउस वाइफ को भी पॉलिसी दे सकते हैं, तो नॉन अर्निंग मेंबर है उनको 1% ऑफ सम इंश्योर्ड, अर्निंग मेंबर को 2% ऑफ सम इंश्योर्ड एंड नॉन अर्निंग मेंबर को 1% ऑफ सम इंश्योर्ड, तो उतना पैसा उनको वीकली मिल जाएगा। सेकेंड इज इसमें और एक राइडर है लोन प्रोटेक्टर करके। नहीं तो लोन प्रोटेक्टर किसी, अभी नहीं बताना सर विकी भाई, ठीक है लोन ठीक है ठीक प्रोटेक्टर है, अभी नहीं बताना। एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन है। एंड सबसे यूनिक क्या है ये पॉलिसी में, हम लोग एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन भी कैशलेस में कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द जो इंश्योरेंस कंपनीज के जो पर्सनल एक्सीडेंट प्लान है उसमें एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन इसमें रियम्बर्समेंट बेसिस पे होता है। हम यहाँ पे आपको रियम्बर्समेंट एज वेल एज कैशलेस दोनों फैसिलिटीज दे रहे हैं। तो आप कितना ले सकते हैं? 1% ऑफ सम इंश्योर्ड,
तो इसमें मैक्सिमम आप हॉस्पिटल एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन कितना ले सकते हैं, वो 5 लाख तक ले सकते हो। तो अगर किसी का 10 लाख का पॉलिसी है उनको 1 लाख रुपए मिलेगा, किसी का 20 लाख सम इंश्योर्ड है उनको 2 लाख रुपए मिलेगा, किसी का 30 लाख रुपए है उनको 3 लाख रुपए मिलेगा, किसी का 4 है तो उनको 4 लाख रुपए मिलेगा, 40 लाख है तो किसी का 50 लाख है तो उनको 5 लाख रुपए मिलेगा। बट अगर किसी का 1 CR का भी पॉलिसी है तभी वो उनको एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन है वो 5 लाख तक ही मिलेगा। तो मैक्सिमम इज 5 लाख रुपीज है। तो ये था इन शॉर्ट में बताया मैंने कि एक्सीडेंटल डेथ क्या रोड होता है। एम्बुलेंस, रोड एम्बुलेंस। रोड एम्बुलेंस अप टू 25,000 तक कवर है। हाँ उर्वशी मैडम, यस सर, यस सर। ये 6 पॉइंट में कंफ्यूज नहीं ना? नहीं सर। अच्छा, ये पॉलिसी के अंदर एक 3 रहे एड ऑन बेनिफिट है, मतलब राइडर है। 3 राइडर है, वो 3 राइडर में एक राइडर का नाम है टीटीटी, वो तो मैं इनबिल्ड करके बताया था। टीटीटी बोला ना, वीकली बेनिफिट। हाँ सर, टोटल टेम्पररी डिसेबिलिटी। हाँ, वो भी राइडर है। वो आपको चाहिए तो ले सकते, नहीं तो नहीं ले सकते। सपोज ये तो वीकली बेनिफिट मेरे को नहीं चाहिए, ऐसा कस्टमर बोलेगा तो उसका प्रीमियम 10 लाख के लिए 1512 रुपया। अच्छा, ओके। 1512 रुपया। अभी ये जो डीटीटी बेनिफिट बताऊं नहीं बताने का, बताओ? बताओ सर, बताना बताओ। चाहिए ना, बताना चाहिए ना सर। हाँ, इसके लिए मैं टेबल ए में मेरा दिमाग से एक पॉइंट ऐड कर दिया। एक्चुअली 5 जी बेनिफिट था। अच्छा, ओके। ओहो। हाँ, मैं एक ऐड ऑन बेनिफिट ऐड करके मैं रेट बताया। ओके, ओके। क्यों मालूम है? वो वीकली बेनिफिट तो जरूर चाहिए। हाँ। वो घर का हाउस वाइफ होने दो, काम करने वाला होने दो, कभी भी गिरेगा, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, नहीं तो बेड रेस्ट रहेंगे, तो वीकली सैलरी तो मिलेगा। ये सबके लिए चाहिए ना? यस सर। हाँ, ये बेनिफिट बताओ। बाद में बोलो ये वीकली सैलरी आपको नहीं चाहिए तो 1512 रुपये भरो। वो बोलेगा 1512 रुपये में वीकली बेनिफिट मेरे को चाहिए ना, हाँ, बराबर है। ऐसे बोले तो 2220 भरो। ऐसा मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसा पता नहीं। हाँ सर। समझ में आया? यस सर, यस सर। सर हाँ, 2-3 चीज, सर 2-3 चीज मैं बताना चाहता हूँ एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन में। इसमें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी है। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन है 30 डेज, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज है। एंड इसके बाद नो क्लेम बोनस भी है। पूरे साल में आपने कुछ क्लेम नहीं किया तो 10% नो क्लेम बोनस मिलेगा। वो मैक्सिमम अप टू 100% है, एवरी ईयर 10% से नो क्लेम बोनस बढ़ेगा। एंड इसके बाद रिफिल बेनिफिट भी है। अगर मान लो किसी का एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन में क्लेम लेते हैं 1 लाख का, वापिस से उनको जो क्लेम के बाद है वो बेनिफिट ट्रिगर हो जाएगा 1 लाख के लिए। वापस 1 लाख आएगा। यस, जो भी है 1 लाख 2 लाख उनके जो पॉलिसी के हिसाब से बनता है वो वापिस उनको रिफिल हो जाएगा। मतलब डबल कवर बोल रहे हैं। यस, एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन में। तुलसी मैडम, बट वन हाँ सर। पॉलिसी है। यस सर। मतलब Yes, समझ sir. में आया क्या? डबल कवर मतलब जीवन मित्र डबल कवर वेटेड प्लान। डबलेट में क्या होता है? डबलेट में डबल सम अश्योर्ड। हाँ, डबल सम अश्योर्ड। ना, इसमें क्या होता है 1 लाख खत्म होएगा तो 1 लाख आएगा। समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, ये विकी भाई, यस सर, यस सर। अभी एक्सीडेंट में 1 लाख की जगह में 50,000 खर्चा हुआ, बाकी 50,000 बचा हुआ। ओके। तो नेक्स्ट टाइम में हम लोग का वापस ये दूसरा एक्सीडेंट हुआ, हाँ, वापस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, 1 लाख मिलेगा सर पूरा। नहीं वापस 50,000 ही बैलेंस था ना? हाँ 50 था, बट यू विल गेट मैक्सिमम 1 लाख रुपीज। नहीं सर, नहीं क्या मिलेगा। मतलब रीएश्योर के हिसाब से तो अनलिमिटेड जो होता है ना, वैसा? वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। हाँ, इसमें क्या लिखा है कि जैसे मान लो आपका भी पॉलिसी 10 लाख सम इंश्योर्ड का है, तो हाँ, उसके हिसाब से आपको एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन है 1 1 लाख लाख है, रुपीज है। 1 लाख है। आप बोल रहे हो क्लेम आया 50,000 रुपए खर्चा हुआ, करेक्ट? हाँ, 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 ओके, 50,000 खर्चा हुआ, 50,000 बचा। बट वो 50,000 का क्लेम आने के बाद 1 लाख रुपए ट्रिगर होएगा एज अ हाँ। रिफिल बेनिफिट। पर वापस आपको ओके, अकाउंट में 1.5 लाख है।
1.5 लाख है, लेकिन सेकंड जो क्लेम आएगा आपका एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन का, 1 लाख तक ही उसका आएगा। पेमेंट मैक्सिमम 1 लाख तक ही होएगा। अच्छा, इसका मतलब 1 लाख तक ही मिलेगा। यस, लेकिन वो बाकी का 50,000 है रिमेनिंग, वो थर्ड क्लेम आता है एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन का, उसमें यूज कर सकते हो। तो ये ना जो एक्सीडेंटल जो रिफिल बेनिफिट है ना, ये हाँ। पार्शल अगर आप पूरा भी खत्म करते हो, या जैसे आपने कहा कि 50,000 ही खर्चा आया, दोनों केस में रिफिल हो जाएगा। पूरा अच्छा, खत्म दूसरा होना एक चाहिए ऐसा और, कोई रूल नहीं। अरे एक डाउट आ गया। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की जगह में 1.5 लाख रुपए खर्चा आ गया, तो कितना मिलेगा? तो 1 ही लाख मिलेगा सर। और 50,000 पॉकेट से भरना पड़ेगा। यस यस यस। फिर ट्रिगर जो बोल रहे हैं ना, वापस 1 लाख रुपए आ गए ना, वो नहीं मिलेगा। वो नहीं, वो सेकंड क्लेम के लिए मिलेगा सर। अच्छा अच्छा, समझ में आया। ओके, ठीक है। एनीवे, आज ही हम लोग को ये पॉइंट ही बताया था, 6 पॉइंट बताया था। हाँ, और ये एड ऑन बेनिफिट में 3 अवेलेबल है उर्वशी मैडम। हाँ सर। एड ऑन बेनिफिट 3 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है टीटीडी, टीटीडी में ऐड करके मैं बताया मैं। सेकंड बेनिफिट है लोन प्रोटेक्टर। लोन प्रोटेक्टर मींस व्हाट? ये लोन प्रोटेक्टर आपका काम आएगा, ऐसे मालूम है? अभी उर्वशी मैडम हाउसिंग लोन 10 लाख रुपए लोन लिया, हाउसिंग लोन 10 लाख रुपए लोन लिया, हम्म फिर वो आप लोग पर्सनल एक्शन पॉलिसी 10 लाख का ले लिया। हम्म अभी लोन प्रोटेक्टर मेरे को चाहिए करके टिक मार दिया, हम्म फिर आपको 200 रुपया 300 रुपया एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। हम्म तो भरेगा तो क्या फायदा है? सपोज एक्सीडेंट में मर गया, हम्म तो बैलेंस लोन जो है ना, बैलेंस ऑफ द लोन, वेव हो जाएगा, वेव। हाँ वही हो जाएगा। तो ये बोलते हैं एड ऑन बेनिफिट है, वो इसको बोलते हैं लोन प्रोटेक्टर है ये। तो लोन लोन 10 लाख के अंदर होना चाहिए ना, अगर 20 लाख लोन रहा तो? 20 लाख का पॉलिसी ले लो, हाँ, और पॉलिसी 10 लाख का और लोन 20 लाख का हो तो? और 20 लाख का नहीं नहीं एक्सीडेंट नहीं, पॉलिसी लेना पड़ेगा। सुनो सुनो सर सर सर, हाँ हाँ। तो हाँ। जितना 20 लाख का आपका पॉलिसी ले लो, मैक्सिमम आप कितना बेसिक जितना सबमिशन को आपका ऊपर सम नहीं होना इंश्योर्ड है, चाहिए। हाँ, बेसिक सम इंश्योर्ड के ऊपर नहीं मिलेगा। हाँ, पहली बात उर्वशी वो है। मैडम, एंड उर्वशी क्लेम मैडम, में हाँ सर, यस सर, यस सर। सुंदरम सर, मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ ये लोन प्रोटेक्टर के ऊपर। हाँ हाँ, बता तो बता। पहली बात ये है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि जितना मान लो आपका 30 लाख रुपीज का पर्सनल लोन चल रहा है, ओके, तो मिनिमम आपको 30 लाख रुपीज का पीए का पॉलिसी लेना पड़ेगा। जो आपका सम इंश्योर्ड है उतना लेना पड़ेगा। आपका सम तो इंश्योर्ड 10 से लाख ज्यादा लिया तो नहीं चलेगा? मेरा 30 लाख का लोन है और मैंने 10 लाख पॉलिसी लिया तो वो नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, चलेगा पर 10 आपको। लाख तक ही मिलेगा। हाँ, हाँ, मतलब तो मेरा 10 लाख लोन तक 10 ही लाख का मिलेगा। ही प्रोटेक्ट रहेगा बस, यस यस यस। यस यस यस। है ना? तो 20 और लाख भरना पड़ेगा। यस, अच्छा, हाँ मैडम, हाँ मैडम, सर, हाँ सर, हाँ सर। 30 लाख के लिए कितना पैसा भरना पड़ेगा मालूम है? 5911। अच्छा, 5000। 5911 रुपीज। ओके ओके। हाँ, 5911 रुपीज भरो, 30 लाख का पीए पॉलिसी ले लो, और फिर लोन प्रोटेक्टर, आप ये 30 लाख का लोन प्रोटेक्टर ले सकते हैं। तो पैसा, थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा पैसा आएगा। हाँ, वो आपको भी तो पोर्टल देंगे मैडम, उर्वशी ओके मैडम। ओके ओके सर, ओके ओके कल आपका नाम से पोर्टल आ जाएगा। ओके ओके सर। पोर्टल आने के बाद आपको पोर्टल कैसे ओपन करने का, पोर्टल से कैसे बिजनेस आते हैं, पोर्टल भी मैं हमको ट्रेनिंग देंगे, डोंट वरी। ओके सर, ओके। मतलब उर्वशी के नाम से पोर्टल आएगा, पोर्टल में क्लिक करेंगे तो तुम्हारा बिजनेस कितना किया, कितना बैलेंस है, कितना, सब कुछ मैं पोर्टल में सिखाता हूँ। एवरी एजेंट को पोर्टल मिलता है, वो पोर्टल भी मैं वीकली वीकली में सिखाने वाला आदमी है। ओके। बाकी कोई भी कंपनी में कोई भी मैनेजर लोग बताएगा नहीं है। अभी एजेंट्स का, एलआईसी का एजेंट पोर्टल में आप तुम्हारा डीओ बताता है क्या? बताता है? नहीं बताते, नहीं बताते ना सर। हाँ, फिर मैं बताता हूँ ना। अभी मैं हेल्थ इंश्योरेंस में आपका खुद का पोर्टल कैसे ओपन करने का, बिजनेस कैसे देखने का, और मेडिक्लेम में क्लेम कैसे अपलोड करने का, कैसा कुछ मैं टेक्नोलॉजी बताता हूँ। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सुंदरम का एजेंट में एक भी बिल्कुल टेंशन नहीं है, ऐसा होना चाहिए। कोई भी क्लेम 1 घंटा में पास पास होना चाहिए। अरे वो सुंदरम का अंडर में ज्वाइन करो ना, क्लेम पास हो जाएंगे, ऐसा नाम कमाने का। यस ठीक है, वो यस सर। उसके लिए हमारा जो ये विकी भाई है ना, वो मदद करेगा हमारे लिए।
जो भी Sure, है sure. कुछ भी प्रॉब्लम है तो विकी को फोन करो, विकी पूरा काम करेगा। गुरुजी मैडम, हाँ सर, तो इनका फोन नंबर किधर है सर? हाँ हमें देगा देगा देगा। 4-5 में डालो ना सर, विकी भाई, Yes sir. 4-5 में Yes मोबाइल yes नंबर डालो। yes yes yes. डाल दो, अभी आपको टेंशन मत लो, वी आर फैमिली, हम लोग फैमिली के हिसाब से काम करना है। और दूसरा क्या मालूम है, 3-3 महीने में एक बार हम लोग होटल में पार्टी रखेंगे। अच्छा, हाँ पार्टी रखेंगे 3-3 महीने में एक बार। मुलुंड में भी आएंगे हम लोग, मुलुंड में। अच्छा, 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 अच्छा। आपका घर का हाँ, बाजू में भी हम लोग होटल है ना, उधर जाके हम लोग एंजॉय करेंगे। हाँ, बराबर है। आप नॉन वेज है क्या वेज है? वेज, वेज, स्ट्रिक्ट वेज। रसाला वेज है क्या नॉन वेज है? रसाला नॉनवेज नॉनवेज नॉन वेज। अच्छा कविता मैडम। नॉनवेज नॉनवेज। बाप रे, तो मैं अकेली पड़ गई लगता है, मैं अकेली हो गई। फिर आपके लिए अलग से डिश मंगाना पड़ेगा, अलग टेबल में बैठना पड़ेगा। हैं? नहीं, नहीं, सबके साथ बैठती हूँ लेकिन मैं खाती नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। ये भी सपना हाँ, रखो, हम लोग साथ में हम लोग खाना खाने के सपना रखो। हैं? अच्छा, अच्छा, अच्छा। हो जाएंगे, हो जाएंगे, सपना रखेंगे तो काम होता ही है। बराबर, बराबर है। ये तो होने वाला सपना है ना मैडम, हाँ सर, ये तो इजी है। हाँ इजी है। अच्छा। हाँ, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, हाँ, ये स्कीम देखो, 5-10 स्कीम है। कितना विकी भाई टोटल कितना स्कीम है? हमारा निवा पुवा में टोटल प्रोडक्ट कितना है? 5-6 के 6 के 7 है? 8 प्रोडक्ट्स है सर। 8 इसमें प्रोडक्ट। मैं बताना चाहता हूँ, हेल्थ रीएश्योर करके हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, जिसको भी इंडिविजुअल मेडिक्लेम का जो पॉलिसी बोलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो बेसिक पॉलिसी बोलते हैं, तो उसमें हेल्थ रीएश्योर पॉलिसी है, जो कि इंडिविजुअल फैमिली फ्लोटर को दे सकते हो। सेकेंड इज अपने पास सीनियर सिटीजन के लिए प्रोडक्ट है। जो भी लोग 61 से लेकर 75 में आते हैं, तो उनको अपन सीनियर सिटीजन लोग हैं, तो उनको कैपिंग है सीनियर क्या? फर्स्ट का। कैपिंग है, सीनियर सिटीजन का कैपिंग है? यस यस, कैपिंग है, बट 65 तक कोई भी है तो उनको अपन हेल्थ रिएश्योर का प्रोडक्ट देंगे। 65 के बाद सीनियर फर्स्ट का प्रोडक्ट भी है, एंड थर्ड प्रोडक्ट है, अगर किसी को कैपिंग नहीं चाहिए, अगर मान लो कोई 70 एज का पर्सन है, उनको कैपिंग नहीं चाहिए उनके प्रोडक्ट में, तो वी कैन गिव हेल्थ कंपेनियन, तो हेल्थ कंपेनियन का प्रोडक्ट है। हाँ देन फोर्थ इज टॉपअप का पॉलिसी चाहिए, सुपर टॉपअप पॉलिसी, सो वी हैव हेल्थ और रिचार्ज करके प्रोडक्ट है। फिफ्थ प्रोडक्ट है, जैसे कि आज अपन बात कर रहे हैं पर्सनल एक्सीडेंट प्लान, तो पर्सनल एक्सीडेंट का प्रोडक्ट है। और सिक्स इज किसको अगर इंटरनेशनल कवरेज चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, तो उनके लिए हेल्थ प्रीमिया करके प्रोडक्ट है, जो कि प्रीमियम HNI सेगमेंट है, जो कि लोग बाहर आते जाते रहते हैं, उनको इंटरनेशनल कवरेज चाहिए, तो उनको हेल्थ प्रीमिया दे सकते हैं। और सेवेंथ इज अपने पास आरोग्य संजीवनी है, वो प्रोडक्ट भी आप दे सकते हो, बट उसमें देर आर लॉट ऑफ कैपिंग्स एंड ऑल, एंड सो वी बेटर चूज टू गिव हेल्थ रिएश्योर, जो कि अपना कॉन्टेस्ट में भी ये होता है, काउंट होता है, एंड हम मेरे लिए भी प्रीमियम काउंट होता है, सबके लिए प्रीमियम काउंट होता है, कॉन्टेस्ट के लिए भी काउंट होता है। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स, बेसिक प्रोडक्ट, जिनको हम देते हैं सबको। तो जो नॉर्मल मेडिक्लेम पॉलिसी किसी को भी चाहिए, तो उनको हेल्थ रिएश्योर प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, वो अभी नेक्स्ट वीक में हम लोग मेडिक्लेम सिखाएंगे। विल नेक्स्ट वीक में मीटिंग रखो सर, नेक्स्ट संडे को प्रोडक्ट्स के बारे में अभी थोड़ा बात अभी करेंगे। करना मीटिंग तो करना ही पड़ेगा, क्यों मालूम है? अभी उर्वशी हमारा एजेंट है ना, यस यस तो सभी उर्वशी हमारे में, एजेंट है सर। अरे वो उर्वशी उर्वशी मैडम, कविता मैडम, सभी हमारे एजेंट है, हर्षला मैडम, सभी अपने एजेंट है। इट इज अ टीम, और टीम ये बढ़ेगी, अच्छा है। कैपिंग आपको क्या होगी? नहीं हाँ मैडम, कविता यस मैडम। मैडम। कैपिंग कैपिंग हाँ मतलब, कैपिंग बोले वो ओके ओके, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। कैपिंग मतलब कैसा होता है ना, अगर मान लो पॉलिसी में लिखा है हम लोग 20% को पेमेंट लगाते हैं, ओके, तो मान लो आपका हॉस्पिटल में 1 लाख रुपए का बिल आता है, तो 20% आपको उस बिल के ऊपर को पेमेंट लग गया, तो 20,000 रुपीज क्लाइंट को भरना पड़ेगा, रेस्ट 80,000 रुपीज है वो कंपनी हॉस्पिटल को भर देगा। पैसा इसका वो अभी मेडिक्लेम सिखाने के लिए बताता हूँ मैडम, मैडम एक ही दिन में सब बता कॉस्ट सकते हैं। शेयरिंग बोलते हैं उसको, कॉस्ट शेयरिंग। हाँ कॉस्ट शेयरिंग, ओके ओके। अभी एक एक दिन में, एक एक वीक में एक एक ट्रेनिंग देंगे ना।
अभी देखो उर्वशी हमारा नीवा बुआ में मैं ज्वाइन होके 1 हफ्ता ही हुआ मैडम। उर्वशी मैडम यस सर। मैं ज्वाइन होके 1 हफ्ता ही हुआ। अच्छा। फर्स्ट स्टूडेंट उर्वशी है। ओहो। हाँ फिर इसके लिए बोल रहा हूँ फर्स्ट स्टूडेंट उर्वशी है। अभी अच्छा। वो तमिलनाडु में सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं अभी। अच्छा। हाँ वाह। तमिलनाडु में चेन्नई टू कन्याकुमारी तक सभी एजेंट लोग अभी एक लाइन में आ रहे हैं अंदर। अच्छा 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 बट अच्छा उसको मैं yesterday तमिल में सिखाया ना मैं। अच्छा अच्छा। हाँ लेकिन yesterday सर ये टर्म्स जो आप बोल रहे हो ना, वो कैपिंग लोडिंग ये सब टर्म्स सर मेरे को कुछ मतलब ये मैंने कभी किया नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम, तो ये सब आप थोड़ा अगर ब्रीफ में बताओगे ना तो लिख लेंगे। यस इसलिए यस ये यस यस, सिखाएंगे 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 मैडम। next ये week सब सिखाएंगे। हमको नहीं पता है सर, मुझे नहीं पता, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता है अरे सर। don't worry, मैडम धीरे एक- धीरे आप सब कुछ सीख जाओगे। अब कुछ हाँ हाँ सिखाएंगे। मैं आपको क्या बोला था 1 महीने के बाद देख लो हमारा टीम में नंबर 1 उर्वशी। हाँ। अभी आशाला मैडम और कविता मैडम सोचना पड़ेगा ना हमारे अंडर में जाऊं क्या नहीं आऊं क्या। ऐसा बोलो सोचने दो घर पे बैठ के सोचने दो। फिर बाद में अभी ओके बोले तो हमारा अंडर में आ जाएगा तो वो भी हमारा ग्रुप में आ जाएंगे। फिर बाद में हमारा LIC प्रोडक्ट भी हम लोग सिखाता हूँ बीच बीच में है। सर LIC का आपने बंद कर दिया अभी सिखाने का? हाँ। वो सर को गुस्सा लगता है, बीच बीच में वो छोड़ देते हैं हम लोगों को। छोड़ हाँ? देते नहीं। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल मीटिंग में जनरल में रखा था। अभी 256 ग्रुप में 256 मेंबर है। आप सोच लो मैडम उर्वशी मैडम हाँ सर। 256 मेंबर है हमारा हेल्थ ग्रुप में मतलब हाँ हमारा सर। हिंदी ग्रुप में। अभी हाँ सर। 256 में मैं ये व्हाट्सएप पे दिया आया हुआ कितना 4-5 लोग ही आया। इसका मतलब मेरे को गुस्सा नहीं आता है। बराबर है सर, लेकिन पहले 17-18 लोग भी आए थे, आपने बोला था 17-18 लोग आएंगे तो भी चलेगा, फिर आप अचानक से बंद कर देते हो तो लिंक टूट जाता है ना सर सबका। हाँ ये सर देखो यही ये हफ्ता में तो। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग एजेंट बन गया ना हाँ तो वीकली हमारे लिए देना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन आप अभी ऐसे अचानक हिंदी सेशन अचानक बंद कर देते हो तो सबका लिंक टूट जाता है ना सर। ठीक हाँ है सर। अभी आप लोग आने के बाद मैं शुरू करूंगा। अभी ये हमारे एजेंट के लिए मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो कोई ना कोई आने दो सीखने दो प्रॉब्लम नहीं सर है। देखो मैं आपको क्या बता रही हूँ, आपको अगर जूम फी का सर आप जूम फी सबको बोलो पहले ये लेने के पहले ही आप सबको बोलो कि 300 या 200 जो भी आप बोल रहे हो जूम फी आप सबसे ले लो सर। यू डोंट पे फ्रॉम योर पॉकेट, यू टेक फ्रॉम अस ओनली, यू टेक फ्रॉम अस ओनली सर, बराबर है। तो आप पहले से ही बोल दो स्टार्टिंग में, आप क्यों ऐसे बोलते हो, आप बोलो जूम फी खाली पे करना है बस। ठीक है आप क्यों बोलते हो कि फ्री में नहीं, बोलो फ्री में है, लेकिन जूम फी यू हैव टू पे। अच्छा ठीक है ओके ओके ओके। अभी नेक्स्ट वीक में हम लोग वीक में आपको कुछ सेशन रहे तो मैं बताता हूँ। ऐसे सेशन रहे तो रात को 9 बजे चलेगा ना। आप ऐसे ही रखो सर, ये तो बहुत जल्दी हो गया एक्चुअली, नहीं वही सही है सर, 9:15 वही बराबर है। ऐसा वाला मैडम हाँ सर 9 चलेगा। बजे चलेगा। हाँ वही चलेगा सही है सर, बेस्ट है बेस्ट वही। लेकिन कविता LIC का भी कविता रख लो ना कविता सर। कविता हाँ, नवानी देखो सर, देखो हर्षारा मैडम क्या बोल रही है, LIC का रखो, मैं नहीं बोल रही, LIC का भी हर्षारा रख लो, मैडम बोल रही है। नॉलेज अभी उधर ही स्टॉप हो गया है हमारा। हाँ हाँ सर, अभी ठीक है। कविता नावानी देखो वीडियो पे आ गई, ऑडियो पे आ गई, ये देखो SMG का चेंज, SMG ग्रुप का चेंज। अच्छा कविता मैडम हाँ बोलिए। अभी वो थोड़ा नीस का जो हेल्थ एजेंसी नहीं बोल रहे ना। हाँ हाँ वो मेरे को वो एजेंसी का पैन कार्ड देगा ना तो आपको हमारे मेरे अंडर में आ सकते हैं। फिर आप काम करो। हाँ सर मेरे पास स्टार हेल्थ है ना ऑलरेडी। लेकिन स्टार हेल्थ आपका नाम से है ना हाँ और नीस का भी LIC एजेंसी है ना। तो सर ये तो एक ही घर है ना, दो दो एक चलेगा का ना ही चलेगा मिलता तो दो मिलेगा। है। सर स्टार एक भी में मिलेगा। नहीं मिलता है तो नहीं स्टार भी मिलेगा ये भी नीवा बुआ भी मिलेगा। आप सोच लो इतना इतना अर्जेंट नहीं है। आप सोच लो। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सोच लो जरूर नहीं है। बाद में हम लोग आगे गाड़ी में जाएंगे फिर आप पीछे गाड़ी में आएगा फिर हम लोग को मुश्किल है पकड़ के जाने के लिए। हाँ ठीक है सर आप जूम फी हक से मांगिए, इट इज योर राइट, यू डोंट हैव टू पे फ्रॉम योर पॉकेट। ओके हर्षाला मैडम ने अभी हर्षाला मैडम अभी भी दिया नहीं ना और हाँ कविता सर मैडम अभी भी नहीं दिया नहीं ना। एक्चुअली बीच में मैंने अटेंड नहीं किया था, 2 दिन मैंने अटेंड नहीं किया था मैंने। देखो
बीच नहीं मेरा अटेंड ही नहीं किया बोल मैंने अटेंड ही नहीं किया है ना, लेक्चर ही नहीं अटेंड किया था, बाद में आपने ही बंद कर दिया था। रहे। बीच में मुझे नहीं जमा था अटेंड करने को, बाद में देखा तो आपने ही बंद कर दिया है। ठीक है मैं ठीक है, वेट कर रही थी वापस कि आज वापस LIC का भी चालू रखेंगे। हाँ हाँ सर सर, लेकिन टाइमिंग वही रखिए सर, 9:15 बजे वाला वही। ठीक है ओके रखेंगे। हमारा जो एजेंट बढ़ते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली LIC का भी वो भी लेक्चर रखूंगा। हाँ ओके सर, ओके। ओके। ओके सर। तो बाकी बाकी डाउट में मैं अपना मोबाइल में बात करूंगा। असल मैडम आप भी सोच के बताओ। हाँ हाँ असल सर, आप भी सोच के बताओ। हाँ सर, हाँ मेरा अंडर में रहेंगे तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। LIC को भी नॉलेज भी मिलेगा, हेल्थ को भी ओके, मिलेगा। हमारे साथ गाड़ी चलाओ, ठीक आगे है, ठीक है, एकदम बढ़ जाएंगे। हाँ ठीक है, ओके। ओके विकी सर थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक विक्की यू। सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सबको अभी बोलना 8 चाहता बजे हूँ मैं। 8 बजे तमिल का लेक्चर है। ओ ये 10 पॉइंट्स टू विन द MDRT सेशन। MDRT विन करने के लिए 10 पॉइंट क्या है वो तमिल में सिखाता है। आपको मालूम पड़ेगा तो आप लोग सीख लो, सुन लो चाहिए तो। सर लेकिन तमिल में आप एक इंग्लिश वर्ड यूज नहीं करते हो, थोड़ा तो इंग्लिश यूज करो कि हिंदी वालों को कुछ तो समझ में आए। कुछ भी नहीं, एक क्लू भी नहीं मिलता है क्या बात चल रही है, ऐसे क्यों? मालूम नहीं ना, वो तमिल वाला का ट्रेनर को पूछो ना, ट्रेनर क्या बोल रहा है उसको तो बोलो। तो ट्रेनर तो आप है सर। आज का ट्रेनर मैं नहीं है, दूसरा आदमी आ रहा है। नहीं नहीं, वैसे जब भी आप भी रहते हो एक इंग्लिश वर्ड यूज नहीं होता है, कुछ समझ में भी नहीं आता है क्या बात चल रही है, कुछ भी समझ में नहीं आता है सर। ठीक है ऐसे ठीक थोड़ी रहता है, कुछ तो इंग्लिश वर्ड्स यूज करो कि हमको क्लू मिले कि टॉपिक कौन सा चल रहा है। है ओके ओके करेंगे। हाँ हाँ ओके ओके, ओके थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। ओके गरसाला मैडम यू आपका ऑल ऑफ फोन यू। नंबर उधर लिख लो ना। अब चैट बॉक्स में हाँ? लिख लो फोन नंबर, कविता मैडम को फोन नंबर सब चैट बॉक्स में लिख लो। गरसाला मैडम फोन नंबर लिख लो, अपने चैट बॉक्स में लिख लो। सर मैं ग्रुप पे हूँ। ग्रुप में है फिर भी विक्की भाई को बताना पड़ेगा ना, विक्की भाई। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ कविता मैडम आपका नंबर भी लिख लो। हाँ ठीक है मैंने विक्की भाई। मैंने अपना क्या? नंबर चैट बॉक्स में लिख दिया है, सो यू कैन सेव माय हाँ आपका नंबर लिख दिया, वो हर्षाला मैडम का नाम आया देखो, कविता मैडम का नाम आया। विक्की भाई नोट करके रख यस दीजिए, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। नोट करके रख दिए धीरे धीरे। और 2 दिन महीने के बाद सीख लो, हमारा टीम बढ़ जाएंगे। हैं बढ़ जाएंगे, बट क्या होता है तमिल में अलग रखना पड़ेगा, हिंदी में अलग रखना पड़ेगा, ये मेरे को तकलीफ है। सर अभी रीजनल लैंग्वेज नहीं, मेक हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज रखने का सर। एक्चुअली ये ऐसे क्यों किया है आपने, रीजनल लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज, ऐसे नहीं होता है सर। इंडिया में रहते हैं हम, इंडिया में हिंदी लैंग्वेज ही है सर, एक ही लैंग्वेज होना चाहिए। ओके 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 थैंक यू हाँ ओके मैडम, थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम देखेंगे। हैं अभी हाँ मैडम सोच की बताओ, सोच की हाँ बताओ। मैं कल ब्रांच में आने वाला है, आप ब्रांच में आने वाला है? अर्सला मैडम कल ब्रांच में आने वाला है मंडे। नहीं सर, नहीं नहीं, अभी फिलहाल कोई बिजनेस ही नहीं है। किधर किधर? बिजनेस ही नहीं है कुछ, तो ब्रांच में नहीं आ रही हूँ कल। अरे बिजनेस नहीं है इसके लिए तो बुला रहा हूँ। अरे बिजनेस आए तो हमारे पास कैसे बात करेंगे? बिजनेस नहीं है, आपको बिजनेस कैसे करने का मैं सिखाता हूँ ना। LIC का बिजनेस, LIC का बिजनेस कैसे करने का मैं सिखाता हूँ ना, आ जाओ ना मेरे साथ। सर नेक्स्ट वीक में आती हूँ। तो हाँ अभी ठीक है, जूम पे आने नहीं, आने के मैं टाइम बात फोन करती हूँ। करो, फोन करो। हाँ हाँ ठीक है, तो मैं अभी फोन जूम करती पे हूँ। नहीं सिखाएंगे क्या सर, जूम पे? नहीं जूम करने बात नहीं है, हमारा ब्रांच का बाजी का ब्रांच है ना। अच्छा ऐसा। मैं सामने आपको सामने फोन हम करती लोग हूँ। कैंटीन में बैठ के काम करेंगे ना, कैंटीन अच्छा में बैठ अच्छा के हम लोग को सिखाता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अर्सला मैडम को कैंटीन में एक छोटा से पार्टी देता हूँ। कविता फोन करती हूँ मैडम, मैं सर अरे आपको। कविता मैडम बुलुन में है क्या, वो जो ऊटी में है? मुलुंद में मेरी फ्रेंड है, मतलब मुलुंद में है सर। सर 88 ओके 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 88 ओके ओके थैंक यू मैडम, नेक्स्ट वीक में देखेंगे। हैं तो बीच पे फोन करेंगे। हैं हाँ ओके ओके आपका थैंक कविता मैडम थोड़ा आपका नीज का देख लो, आपको मैं मदद करता हूँ। हाँ यू ओके थैंक यू सर थैंक यू सी यू। थैंक यू सर।